ये चैंपियंस आ गए क्या मेरे? हेलो मेरे चैंपियंस, क्या हाल चाल? स्वागत है आप सभी का बिल्कुल तहे दिल से और स्वैग से आपकी इसी अमेजिंग से प्लेटफॉर्म जो है आपके इमोशंस का अड्डा, एंड दैट इज वन एंड ओनली फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल मेरे गोलगप्पो, क्या हाल चाल मेरी उमंग आर्मी, क्या हाल चाल है आप सभी का? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। और आज ये सबसे पहली क्लास होने वाली है आप सभी के साथ। आई होप आप बहुत एक्साइटेड होगे आज के इसी अमेजिंग से लेक्चर को लेकर। क्या पढ़ने वाले बॉस? तो आज हम पढ़ने वाले सर रैशनल नंबर की पूरी कहानी। आज की जो क्लास है मोर टू द इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, जहां पे हम आपको समझेंगे, आप हमें समझेंगे, और क्लास तो ऐसे बाबू मोशाय चलती रहेगी। तो एक बार से और आप सभी का भैया स्वागत है बाबू मोशाय। ये जो पूरी जर्नी जो है अमेजिंग बहुत होने वाली है, क्योंकि इसमें हम कहानियों के फॉर्मेट में फन के साथ पढ़ेंगे, जहां पे मैंने पहले ही बोल रखा है कि क्रैमिंग जो है एक क्राइम होने जाएगी भैया। अगर आपने रटना स्टार्ट किया तो उसको एक क्राइम माना जाएगा, क्योंकि मैथ ऐसी सब्जेक्ट है जहां पे फॉर्मूले बहुत सारे और रटने की जरूरत पड़ती है, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे यहां पे पोल के लिए बोल रहे हैं, हेलो हेलो ऑल, हेलो ऑल। चलिए भैया यहां पे देख ले जा, मेरे सारे चैंपियंस आ चुके हैं। क्या? स्वाति, मन्नत, पार्थ, ऋत्विक, हर्ष, श्रेया, करिश्मा, गीता, अंकित, इशरा, काशवी, समर्थ, सादाब, ज्योति, अभ्युदय, जाहिर, क्या बात है यार, आदित्य, कमल, निर्भय, अर्पित, अनुराग, अर्चित, आविका, सुशांत, आदित्य सिंह, क्या बात है। सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। और आज की ये पूरी सेशन जो है धमाकेदार होगी, इसका मैं वादा करके जा रहा हूं। क्योंकि ये पहली क्लास है, आई नो कि आपको थोड़ा समझने में शायद टाइम लगे, बट यार दिल से दिल की बातें अगर मिलेंगी ना तो सब कुछ बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखो यार, क्लास 9th में जब आप जंप मारते हो ना तो एक बहुत बड़ा लीप होता है, बहुत बड़ा जंप होता है। और वो जंप पता है आसान कब बनता है? अगर आपने क्लास 8th की जर्नी को फील किया, महसूस किया, आपने जिया है इस 8 साल की जर्नी में, तो क्लास 9th के आगे चाहे जितना भी टफ चीजें हो, आसान तो हो ही जाएगा। पहली चीज कंफर्म कर दीजिए, क्या ये कोयल सी सुरीली आवाज आपको सुनाई दे रही है? दे रही है क्या? क्या आप बिना मेकअप के लग गया है क्या भाई? थोड़ा सा लगा हुआ है। बिना मेकअप के सुंदर सी शक्ल आपको दिखाई दे रही है? अगर मेरी आवाज आपको टिप टॉप सुनाई दे रही है बॉस, तो चैट में जाइए और ये बात डाल दीजिए कि सर आपकी जो आवाज है बिल्कुल वॉइस आपकी टिप टॉप, यानी वॉइस आपकी ओपी लेवल की है। फटाफट से चैट में ये बात डाल दीजिए बेटा, ताकि कंफर्मेशन मिल जाए कि मेरी आवाज आप सभी को बिल्कुल अच्छे से सुनाई दे रही है, मैं बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा हूं। क्या बात है, क्या बात है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। जितने भी बच्चे मुझे ज्वाइन किए हैं, सुन पा रहे हैं, उन सभी को दिल से शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। और आप सभी का स्वागत है फिजिक्स वाला के इसी उमंग बैच में, मेरी उमंग वाली आर्मी। और इस आर्मी को पता है मैं क्या बोलता हूं? इस आर्मी को मैं बोलता हूं अनस्टॉपेबल आर्मी। तो आज से अपना जो मूल मोटिव होगा बेटा, जो मेन मोटिव होगा वो ये चलेगा, एंड दैट इज हैशटैग आई विल बी अनस्टॉपेबल। जो बच्चे मेरे से पहले पढ़ चुके हैं, शायद कुछ बच्चे ऐसे हो उनको ये पता है कि ये हम लोग का मूल मोटिव रहता है भैया, ये मेन मंत्र है, सक्सेस मंत्र है, जिसकी वजह से आज हम परफॉर्म करते हैं। तो ये जो जर्नी है वो अनस्टॉपेबल होने वाली है अगर आपने साथ निभाया। देखो यार, मुझे आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपना थोड़ा सा डेडिकेशन दीजिए, सिर्फ थोड़ा सा, लेकिन बहुत सारा प्यार। बाकी आपके अभिनय भैया है, संभाल लेंगे। जिन बच्चों को मेरे बारे में नहीं पता तो बता दो भैया, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट, यानी आपका मैथमेटिक्स मेंटोर अभिनय, और मैं ये पूरी ही जर्नी अमेजिंग बनाने की पूरी कोशिश में लगा हूं और बना के रहूंगा। वादा बेटा, हर एक कॉन्सेप्ट जो है जितनी भी हम सीखेंगे वो बिल्कुल सस्ता करके सीखेंगे। और आप पता है क्या बोलोगे? जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट होगा आप खुद दिल से बोलोगे, भैया ये तो बिल्कुल सस्ता चैप्टर हो गया, इससे ज्यादा सस्ता तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो हर एक चैप्टर को सस्ता बनाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप बस अपना प्यार दिखाइए, गुलाबी दिल चैट में लगा दीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अभिनय भैया ओपी, वॉइस वॉइस ओपी, क्या बात है। आई विल बी अनस्टॉपेबल, आई विल बी अनस्टॉपेबल, आई विल बी अनस्टॉपेबल। तो आज की पूरी कहानी स्टार्ट करें, सेम वही चीज बोलूंगा बेटा, बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल। अब बातें थोड़ी कर ली जाए। देखो यार, पहली क्लास है, आज की क्लास में बहुत ज्यादा हम नहीं सीखेंगे, कम सीखेंगे, लेकिन सॉलिड सीखेंगे, सुपर सॉलिड सीखेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा खुद को मोटिवेट करते हैं, पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं।
अगर आपने खुद में विश्वास रखा है तो चाहे टारगेट आपका जितना भी टफ है वो मुमकिन है। एक चीज याद रखना बेटा, क्योंकि अगर आपने खुद में विश्वास रख लिया सो यू विल बी अनस्टॉपेबल। वादा है आपसे कि इस पूरी एकेडमिक जर्नी में आपको मजबूर कर दूंगा जहां पे आप खुद बोलकर जाओगे कि सर वी आर अनस्टॉपेबल आर्मी। हर एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, बारीकी से जम के तोड़ फोड़ करेंगे, कुछ भी खास बचने वाला नहीं है। चाहे जितना भी मैथ का टफ कॉन्सेप्ट आए उसको बारीकी से तोड़ने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। सिर्फ आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा बॉस। चले ये पूरी कहानी स्टार्ट की जाए। चलिए शुभारंभ करते हैं और स्वैग से बाबा इसको एंट्री दिलाते हैं। आज पहली क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस पे नजर डाले। तो सर इतनी सारी चीजें आज पढ़ा दोगे? पढ़ाएंगे, बेसिक बेसिक टच करेंगे। जो आपने क्लास 7th में रेशनल नंबर की कहानी बहुत कुछ पढ़ी थी उसको थोड़ा बारीकी से तोड़ने की कोशिश की जाएगी। पोल पोल पोल, काफी बच्चे बोले सर पोल दे दो। अरे बॉस क्लास तो स्टार्ट होने दो, पोल मिलेगा मिलेगा बराबर मिलेगा बॉस। क्या बात है क्या बात है। आई विल बी अनस्टॉपेबल, आई विल बी अनस्टॉपेबल। सर वी आर ऑलवेज अनस्टॉपेबल। बहुत बढ़िया। तो देखो यार बच्चा लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं मेरे गोलगप्पो। तो हम पढ़ने वाले कि सर जो नंबर्स के बारे में हम इतने दिन से पढ़ते आ रहे थे, मैथ इज ऑल अबाउट नंबर्स, कैलकुलेशन और पता नहीं क्या क्या, तो उनको पहले तो रिकॉल करेंगे, उसकी हिस्ट्री क्या है। फिर हम रिकॉल करेंगे बच्चों की सर ये नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स होते क्या है। एक बार अच्छे से समझा देना ताकि रेशनल नंबर की कहानी पढ़े तो कोई भी डिफिकल्टी बिल्कुल भी मत हो। फिर बच्चों हम जंप मारेंगे कि ये रेशनल नंबर्स की जरूरत पड़ी क्यों बॉस, क्यों ही पढ़ रहे हैं सर। मैथ में काफी सारे ऐसे सवाल आते हैं कि सर हम ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, तो उसका जवाब आपको मिलेगा। हालांकि ऐसे बहुत सारे सेशन आपने अटेंड किए होंगे जहां पे आपके क्यों का जवाब नहीं मिलता था। वादा कर रहा हूं कि आपकी हर एक क्यों का जवाब मिलेगा और भरपूर मिलेगा। ठीक है बॉस। फिर हम पढ़ेंगे कि सर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सर कंपैरिजन कैसे करें दो रेशनल के बीच, और सर एक और सबसे खुफिया बात बताएं, जब दो रेशनल दिए हो इसके बीच में तीसरा टपकाना हो तो सर वो कैसे आएगा, ये कैलकुलेशन कैसा होगा। दिखने में बहुत सारे सब पॉइंट्स, लेकिन वादा कर रहा हूं बहुत आसान और बहुत कम टाइम में इसको कवर करेंगे बॉस। चलिए स्टार्ट करें, जल्दी से बता दीजिए। तो यहां पे लिख दो बॉस, लिख दीजिए आप लोग फटाफट से। सर शुभारंभ कर दीजिए, शुभारंभ हो जाए भैया, शुभारंभ हो जाए, शुभारंभ हो जाए, फटाफट से शुभारंभ कर दें। आई थिंक स्पेलिंग गलत हुआ है क्या, शुभारंभ। अब ठीक है, अब ठीक है। चलिए भैया शुभारंभ कर दिया जाए। आज की इस क्लास का क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यही एनर्जी चाहिए। आज की क्लास स्टार्ट हो, एक बार बिल्कुल दिल के साथ मिलाते हुए गुलाबी दिल की बौछार चैट में डाल दीजिए। फिर इस चैप्टर बोल रहा भैया स्वागत नहीं करोगे हमारा, लीजिए बॉस स्वागत करा दिया गया इस चैप्टर का। पढ़ते हैं क्या क्या हमें चीजें सीखनी है। तो देखना नंबर्स के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में सबसे पहले सीखते हैं। अब सर क्या आप भी ऐसे ही बताओगे बोरिंग स्टाइल में? बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा फन वे में चलते सीखते हैं कि जो नंबर्स हम इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं, हमारे पापा उनके भी पापा उनके भी पापा जो पढ़ते हुए आ रहे थे और हमें पढ़ाते हुए आ रहे थे, ये बेसिकली है क्या बॉस। तो देखना हुआ क्या, इनको पहचान रहे हो क्या आप, इनको पहचान रहे हो क्या, ये जो सेब के पेड़ के नीचे बैठे हैं, कितने बच्चे पहचान रहे, एक बार चैट में इनका नाम डाल दीजिएगा। बहुत बड़े साइंटिस्ट है, बहुत बड़े ग्रेट फिजिसिस्ट है भैया, ग्रेट मैथमेटिस्ट है। देखते हैं कितने बच्चे डाल पा रहे हैं इनका नाम चैट में। शुभम, अंकिता, प्रतिभा, आमीना, क्या बात है, बहुत बड़े। न्यूटन बाबा है, ये अपने न्यूटन बाबा है। तो बताता हूं कहानी क्या है। न्यूटन बाबा सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, ठीक है बॉस, कुछ कैलकुलेशंस कर रहे थे, कुछ मजेदार फैक्ट्स को ढूंढ रहे थे। अब इनका काम ही यही था। तब तक हुआ क्या, एक से पेड़ से गिरा और टपक पड़ा कहां सर, सीधे यहां पे। बड़ी जोर की लगी होगी। एक बच्चा यहां पे चैट में बार बार डाला है, सर ये सेब की जगह मान लो नारियल के पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं तो क्या होता। सीधी सी बात है सर, पूरा फिजिक्स खत्म हो जाता, जरूरत ही नहीं पड़ती फिजिक्स पढ़ने की। बहुत दुख है सर, जिंदगी में घनघोर दुख है। इतना सारा फिजिक्स इनकी वजह से पढ़ना पड़ रहा है, पढ़ना ही नहीं पड़ता। लेकिन ठीक है भैया कोई बात नहीं, पढ़ रहे हैं तभी तो दुनिया आगे बढ़ रही है। अब देखना हुआ क्या, एक सेब आके गिरा बिल्कुल टप से इनके सर पे,
ठीक है सर, एक सेब गिर गया। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ सर, एक सेब गिरा, तब तक दूसरा सेब फिर आके टपका इनके सर पे, तीसरा सेब आके टपका, अब ये इनके सर पे लगातार गिर रहा है। क्या होगा, चोट तो लगेगी, ऑब्वियस सी बात है सर, चोट लगेगी। ठीक है, हुआ क्या कि बगल से हमारे आर्किमिडीज बाबा और पाइथागोरस बाबा गुजर रहे थे, जिस सेब पेड़ के नीचे बैठे थे उसके बगल से गुजर रहे थे। तो पाइथागोरस बाबा ने बोला, आर्किमिडीज जी सुनिए ना, एक सेब इनके सर पे गिरा है, ये दूसरा गिरा है, तीसरा गिरा है, चौथा गिरा है, लेकिन ये जो न्यूटन महोदय हैं वहां से हिल ही नहीं रहे, क्या बात है। तब तक हमारे आर्यभट्ट बाबा यहां पहुंचे और उन्होंने बोला कि सर सेब तो गिर रहा है, ठीक है, अगर नहीं गिरा रहता फिर, तो कहते नहीं गिरा रहता इसको मैथ में कैसे बोले, अगर कुछ भी नहीं गिरा रहता उसको मैथ में बोले कैसे। तो प्राउड टू बी इंडियन हमारे फेमस मैथमेटिशियन आर्यभट्ट जी ने बताया कि उसको रिप्रेजेंट करते हैं जीरो से। अब भैया ये 1 2 3 0 5 6 7 और पता नहीं क्या क्या ये जो बता रहे हो सर, ये क्या है, यही तो हमारे नंबर्स है। जो हमारे नंबर्स हम इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं, मैथ में कैलकुलेशन में यूज करते हैं, ये सब कुछ कहानी जो है अब यहां से स्टार्ट करते हैं। बेटा देखना, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग में देखते हैं तो क्या करते हैं, यूजुअली काउंट करते हैं, पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे काउंट करते हैं। ये नेचुरली आता है अंदर से, क्या होता है, नेचुरली हम इसको काउंट करना सीख जाते हैं। तो इन्हीं सारे नंबर्स को क्या बोला गया बेटा, नेचुरल नंबर, जो नेचुरली हम काउंट कर सकते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको सर काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं और ये नेचुरली हमारे अंदर से आता है, 1 2 3 4 5। अब सोचो कोई चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है तो क्या हम काउंट करेंगे, नहीं करेंगे सर। तो ये सारी चीजें क्या हुई, काउंटिंग नंबर्स को बोला गया नेचुरल नंबर। और इसमें आता क्या क्या बेटा, 1 से स्टार्ट होता सर पता नहीं कहां तक। अब पता नहीं कहां तक मतलब सर ये खत्म नहीं होगा, रुकेगा नहीं बॉस, और जब ये रुकेगा नहीं अपन भी झुकेगा नहीं सर, काउंट करके रहेगा। देखते हैं कितने आते हैं सर। जीरो को लिखना स्टार्ट कर दो, देखना बेटा ये आपका नेचुरल नंबर है। जब अगर 1 से काउंटिंग स्टार्ट हो जाए तो उसको नेचुरल नंबर n से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर सर, क्योंकि काउंटिंग तो 1 2 3 से स्टार्ट होती है। कोई जीरो थोड़े बोलता है कि यहां पे जीरो ऑब्जेक्ट है, ऐसा किसी ने बोला क्या, या यहां पे जीरो आर्टिकल है, जीरो सामान है सर, कोई ऐसा बोलता है क्या, नहीं। ऐसा बोलता है ना कि सर यहां पे 1 सामान है, 2 सामान है सर, 3 यहां पे सेब है। यानी यूजुअली हम काउंट करते हैं, जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं या नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चा लोग। तो हुआ क्या कि हमारे ऐसे एक चुनमुन पांडे हैं, इन्होंने क्या किया, सोचा कि जिस टाइप के नंबर सर आप पढ़ाओगे ना सबको अपनी झोली में कलेक्ट करते चलेंगे। इन्होंने यहां से नेचुरल नंबर सारे उठा लिए। किसी को डाउट बेटा नेचुरल नंबर में, किसी को भी डाउट सर 1 से अगर हम काउंट करना स्टार्ट करें तो उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। अब देखना हुआ क्या, एक दुख की बात है, नेचुरल नंबर का बड़ा हंसता खेलता सुखद परिवार यहां पे आ गया भैया, जिसको हमने 1 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 और बहुत पता नहीं कितने सारे नंबर्स, ऐसे हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ये सिंपली रिप्रेजेंटेशन है बेटा। अब हुआ क्या, बेचारा जीरो जो था अकेले किनारे मुंह फुला के बैठा हुआ था, बोला मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं है। तो आगे क्या हुआ, इस जीरो को एंट्री दिला दी गई उनके परिवार में। अब एक छोटा सा जो परिवार था बड़ा सा कंप्लीट फुलफिल हो गया भैया। इनकी फैमिली होल हो गई, होल फैमिली एक साथ आ गई भैया, इनकी होल फैमिली एक साथ आ गई। यानी जीरो को इंक्लूड करते ही जो नंबर का स्ट्रक्चर बदलेगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इनको क्या बोलेंगे बेटा, होल नंबर। यानी नेचुरल नंबर में अगर जीरो को इंक्लूड कर दें तो क्या हो जाएगा बेटा, सर वहां पे हो जाएगा होल नंबर्स। क्या हो जाएगा बेटा, होल नंबर्स। नो डाउट सर, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी सर इस होल नंबर की फैमिली को अगर हम ध्यान से देखें तो नेचुरल नंबर के साथ साथ ये जितने भी नेचुरल नंबर है बेटा, ये जितने भी नेचुरल नंबर है इसके साथ साथ जीरो को इंक्लूड किया गया। क्या किया गया बेटा, जीरो को इंक्लूड कर दिया गया, जीरो को इंक्लूड किया गया। बताना किसी को डाउट, एक बार चेक कर ले किसी को डाउट है क्या। मुझे लगता है किसी को डाउट तो होना नहीं चाहिए। हाय सर, गोइंग थ्रू सम ऑफ माई, क्या बात है सर। जीरो का इन्वेंशन से पहले 10 कैसे लिखा जाता था, क्या बात है यार, बहुत बहुत सही। देखो यार ये जो नंबर्स का खेल है ना, ये आई थिंक मिस्र की सभ्यता है,
बेबीलोनियन बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर कि वहां से एग्जैक्टली ओरिजिनेटेड है या नहीं। ये बहुत पहले पुराणों में, वैदिक में भी इसका यूज किया गया। बट बात आती है कि सर अगर हम किसी डॉक्यूमेंट पे, प्रूफ पे बिलीव करें, वो कौन सा था समय या वो कौन सा मैथमेटिशियन था जिन्होंने पहली बार खुल के जीरो के लिए कुछ तो लिखा, जो प्रूफ है हमारे पास, वो था बेटा आर्यभट्ट जी। तो जीरो को वहां से स्टार्ट किया कि हमें, चलो यहां से स्टार्ट हुआ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल? ये बेटा एस मंडल, क्या मैंने इसके बारे में कुछ पढ़ा है बेटा कि रेशनल इरेशनल क्या होता है? तो बात करेंगे, हर एक चीज को खुल के बात करेंगे, परेशान बिल्कुल मत होइए। चलिए सर, व्हाट इज रेशनल नंबर आगे आने वाला है बेटा, उपकार अभी जस्ट पढ़ेंगे इसके बाद। सर एक और बार बता दो। देखो यार, जब हम नेचुरली काउंट करते हैं नंबर्स को, उसको नेचुरल नंबर, वो 1 से स्टार्ट होगा। अगर जीरो को इंक्लूड कर दिया होल हो जाएगा। ठीक है सर, नेचुरल नंबर 1 से क्यों छोटा होता है, 1 से क्यों चालू होता है? क्योंकि नेचुरली काउंट कैसे करते हैं, एक समान है सर, 2 3 4 ऐसे ही तो काउंट करते हैं। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से होता है बेटा। चलिए आगे बढ़े। सर बच्चों ने होल नंबर ले रखा है। सर व्हाई डू यू इवन नीड होल नंबर्स? होल नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी? अब सोचो यार, 10 आपको लिखना है। अब हमने क्या किया, समान देखा, मान लो यहां पे कुछ रखा हुआ है तो हमने काउंट करना सीखा। अब टेबल मान लो, एक टेबल पे 10 एप्पल रखे गए, तो आप क्या करोगे, पहला एप्पल, दूसरा, तीसरा, चौथा। उस टेबल पे एक भी एप्पल नहीं है तो क्या करोगे भैया, फिर कैसे पढ़ोगे? सर ऐसे तो बोलोगे नहीं कि एक भी नहीं है। 0 एप्पल, वहां से इन्वेंट किया गया बेटा 0, और जब भी सब कुछ मिला गया तो होल नंबर हो गया। चले आगे स्टार्ट करें बेटा, आगे की कहानी समझे। सर ये सब कुछ हमने समझ लिया कि नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर में 0 इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन अब इसके बाद क्या होगा सर, उसके बारे में बताओ। चलो इसके बाद हमारा इंट्रोड्यूस हुआ बेटा कौन सा नंबर, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या था, इंटीजर्स क्या था देखना बेटा। जितने भी हमने नेचुरल नंबर पढ़े उनको तो ले लिया गया, उनको तो क्या किया गया भैया, यहां पे रख लिया गया। ये मान लो हमने ये सारे के सारे नेचुरल नंबर पढ़ लिया, इसमें 0 को जब इंक्लूड किया गया तो ये होल नंबर हो गया। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है ये जो नंबर्स हैं इसका नेगेटिव साइन वाला आ जाए, तो चलो भैया इसके नेगेटिव साइन को भी लिखते हैं, -1, -2, -3, -4। अब ये सब कुछ अगर आप कंक्लूड करेंगे, ये सब कुछ अगर आप कंक्लूड करेंगे तो बेटा ये आपका कहलाता है इंटीजर्स। क्या कहलाता है, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स का डिफिनेशन आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि सर नेचुरल नंबर 0 और नेचुरल नंबर का नेगेटिव साइन वाले सारे नंबर्स को एक जगह इकट्ठा करे, एक जगह झोली में डाल दे, तो वो क्या कहलाएगा सर, दे विल बी गोइंग टू नोन एज इंटीजर्स। बताना बेटा, जल्दी से बताना। बिल्कुल बिल्कुल, ये नेगेटिव साइड बेटा, ये नेगेटिव साइड है, इसके बारे में अभी पढ़ेंगे, खुल के बात करेंगे। इंटीजर्स को आई से या जेड से डिनोट करते हैं। या आई होप आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, आई होप कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा बेटा। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो यार, हमने जो जो चीजें पढ़ी उसको जल्दी से समराइज करते हैं, बिना देरी के समराइज करते हैं। तो सर हमने पढ़ा कि काउंटिंग नंबर्स 1 से स्टार्ट होता है, 0 को इंक्लूड किया तो ये पूरी की पूरी होल नंबर, अब इनके नेगेटिव साइन को इंक्लूड किया तो ये सब कुछ हो जाएगा। अब एक बात बताओ, ये सब कुछ हम कहां पे दिखा पाए, इसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया बेटा नंबर लाइन। अब ये नंबर लाइन है क्या, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। सर ये जो नंबर लाइन होता है एक स्ट्रेट लाइन होती है, बिल्कुल पतली सी लाइन, स्ट्रेट सी। अब इसमें 0 को बिल्कुल बीचों बीच में रखा जाता है, बिल्कुल सेंटर में रखा जाता है, क्योंकि 0 के इस साइड सारे पॉजिटिव, 0 के इस साइड सारे नेगेटिव, तो इनको बिल्कुल बीचों बीच में रखा गया और इनको बोला गया ओरिजिन, मतलब जहां से चीजें स्टार्ट हो रही है। अब इसके देखना बेटा, सीधे चले राइट साइड में तो क्या आ रहा है, सारे पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, और इसके लेफ्ट में चले तो सारे नेगेटिव नंबर्स आ गए। क्या ये सब कुछ दिख रहा है बेटा, जल्दी से बताइएगा। ये सारी चीजें अच्छे से दिख रही हैं आपको, आई होप बिल्कुल क्लियर दिख रही होंगी कि सर नंबर लाइन पे। अब एक बात पता नहीं, ये एरो का क्या मतलब है बॉस, ये एरो क्यों बना हुआ है यहां पे और यहां पे, एरो क्यों बना हुआ है? कोई बच्चा बता पाएगा क्या चैट में इस बात को कि सर ये एरो बना क्यों है? एरो इसलिए बना है क्योंकि ये नंबर लाइन आगे और एक्सटेंड होगी, ये रुकेगी नहीं बॉस। क्या ये लाइन जो है रुकेगा नहीं, अपन भी झुकेगा नहीं। देख लो भी, अपन झुकेगा नहीं, पढ़ते रहेगा, नंबर्स और बढ़ाते रहेगा। दैट्स इट सर, क्वाइट सिंपल, क्योंकि ये दोनों साइड क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है बेटा। चलिए नंबर लाइन को तो हमने समझ लिया, और है क्या बेटा, एक इंटीजर के बाद उसके अगला वाला सक्सेसिव इंटीजर, ऐसे हम डालते रहते हैं। अब सोचो कहानी क्या क्या थी।
सर सबसे पहले आपने बताया नेचुरल नंबर जिसको काउंटिंग नंबर बोलते हैं, फिर जीरो को इंक्लूड किया तो आपने बोला होल नंबर। अब नेचुरल नंबर यानी होल नंबर में क्या करेंगे बेटा, नेचुरल नंबर का नेगेटिव साइन मिला देंगे तो पूरा बनेगा इंटीजर। लेकिन सर काम इतने से नहीं खत्म हुआ, इस पूरे नंबर लाइन पे एक बात बताओ सर, अगर मैं यहां पे कोई पॉइंट दिखाता हूं बेटा, इस वाले पे यहां पे कोई पॉइंट लेता हूं तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये मान लो अगर हमारा 0.5 है तो ये किस टाइप का नंबर है, बता जल्दी बताना किस टाइप का नंबर है बेटा, जल्दी से बताइएगा। 0.5 किस टाइप का नंबर है? 0.5 किस टाइप का नंबर है सर? ये तो फ्रैक्शनल नंबर है। ये सॉरी ये कैसा बेटा, डेसिमल नंबर। फ्रैक्शनल है बेसिकली, ये डेसिमल है। ये कैसा बेटा, ये डेसिमल नंबर है सर, ये डेसिमल नंबर है। अच्छा एक बात बताना, अगर मान लो मैंने यहां पे कोई पॉइंट लिया और मैंने इसको कैसे लिखा, 3/2 से लिखा, तो ये कैसा नंबर है बेटा, ये कैसा नंबर है सर? ये तो फ्रैक्शनल नंबर है, ये फ्रैक्शनल नंबर है। तो कितनी कैटेगरी हमने पढ़ ली है, थोड़ा रिकॉल करते हैं सर। सबसे पहले आपने पढ़ाया नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर पढ़ाया, फिर इंटीजर पढ़ाया, इंटीजर के बाद आपने पढ़ा दिया फ्रैक्शनल और डेसिमल। 5 चीजें हम पढ़ चुके हैं बेटा। लेकिन क्या किसी को फ्रैक्शनल नंबर का एग्जैक्ट डेफिनेशन पता है? किसी भी बच्चे को फ्रैक्शनल नंबर का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या बोलता है? और फ्रैक्शन या फ्रैक्शनल नंबर जो होगा वो p/q के फॉर्म में होगा, यानी ये समथिंग बाय समथिंग के फॉर्म में होगा। अब देखना ये 3/2 मैंने लिखा तो यहां पे 3 यहां पे 2, लेकिन क्या हो रहा है बेटा, ये नीचे वाला नंबर जो है सर वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये पहली कंडीशन, नीचे वाला नंबर जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और ऊपर और नीचे जो नंबर है ये कैसे होने चाहिए, होल नंबर। होल नंबर ये कैसे होने चाहिए बेटा, होल नंबर होने चाहिए सर, ये होल नंबर होना चाहिए, ऊपर भी और नीचे भी। बताना ये डिफिनीशन है क्या? फ्रैक्शनल नंबर का डिफिनेशन क्या है कि सर p/q के फॉर्म में होगा, जहां पे नीचे वाला 0 के बराबर तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर ये होल नंबर के अंदर आना चाहिए। ये बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई। अब सोचो एक छोटा सा और क्वेश्चन आपसे बेटा, थोड़ा दिमाग लगाना इसके बारे में, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा बेटा। मैं अगर आपसे पूछता हूं कि यहां पे कोई पॉइंट ले लिया, यहां पे कोई पॉइंट ले लिया, और इस पॉइंट के बारे में अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जल्दी से बता दो बॉस कि ये नंबर अगर हमारा माइनस का 1/2 हो तो ये किस कैटेगरी में आएगा? क्या ये फ्रैक्शन में आएगा, क्या ये डेसिमल में आएगा, क्या ये इंटीजर में आएगा, कि सर कुछ और होगा? -1/2 को क्या बोल पाओगे बेटा, जल्दी से चैट में बताइएगा। माइनस का 1/2 ये फ्रैक्शनल नंबर है क्या? क्योंकि अभी तो सर हमने यही पढ़ा, नेचुरल नंबर, सर उसके बाद से होल नंबर, इंटीजर, डेसिमल और फ्रैक्शन। आपने 5 चीजें पढ़ाई और बाकी कुछ भी नहीं पढ़ाया। इन 5 चीजों में इसको क्या बोलेंगे, किसी को कोई आइडिया? सारे ही बच्चे यहां पे बोल रहे हैं कि सर रेशनल नंबर। भैया रेशनल नंबर क्यों, फ्रैक्शनल नंबर क्यों नहीं? सर इसलिए क्योंकि माइनस का 1 जो है, ऊपर माइनस का जो 1 है, ये होल नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब इस बात को थोड़ा अच्छे से समझते हैं बेटा, इसी बात को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। सर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये 0 है, ये आपका -1, और आपने यहां पे कोई पॉइंट लिया और इसको आपने क्या बोला, ये माइनस का 1/2 है। आपने डिफिनीशन के हिसाब से बताया कि ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिल्कुल है सर। ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर ये दोनों के दोनों होल नंबर होने चाहिए। सर होल नंबर ऊपर वाला बिल्कुल नहीं है। सर ये तो फ्रैक्शनल नंबर भी नहीं है, सर ये तो डेसिमल नंबर भी नहीं है, सर ना ही ये इंटीजर है, ना ही नेचुरल नंबर, ना ही होल नंबर। अरे बॉस है क्या बेटा? इसीलिए एक और कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई जिसका नाम था रेशनल नंबर। क्या इंट्रोड्यूस किया गया बेटा? सर रेशनल नंबर। एक और कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई इन मैथ के नंबर्स को डिफाइन करने के लिए, जिसका नाम पड़ा रेशनल नंबर। किस किस बच्चे को दिल से यह बात फील हो गई कि रेशनल नंबर की जरूरत पड़ी? क्यों पढ़ रहे हैं? हर एक बच्चे को क्लियर हुआ क्या बेटा, जल्दी से बताइएगा। ये अंदर से फील हुआ क्या कि रेशनल नंबर बॉस पढ़ी क्यों रहे? क्योंकि जितने भी कैटेगरी के नंबर्स हमने पढ़े थे वो सब कुछ इन नेगेटिव फ्रैक्शन वाली चीजों को डिफाइन नहीं कर पा रहा था। तो हमने एक और कैटेगरी इंट्रोड्यूस की और यह समझ में आया कि इसे हम अब रेशनल नंबर बोलेंगे। जल्दी से बताना अगर आपको यह चीज क्लियर हो गई है तो एक बार चैट में ये इस बात की बौछार कर दीजिए कि सर ये तो चमक गया, ये तो बिल्कुल अच्छे से चमका बॉस, ये चमक गया।
फटाफट से चैट में इस बात को डाल दीजिएगा कि सर आपने फील दिला दी कि हम रेशनल नंबर पढ़ क्यों रहे, क्योंकि हमने जो 5 डिफरेंट टाइप के नंबर्स पढ़े थे उसमें ये आ ही नहीं रहा था। एक कैटेगरी और डाली गई। चलो बॉस, अब आपके डाउट्स की बारी है, देख लेते हैं डाउट्स। सर व्हाट इज रेशनल नंबर? अब पढ़ेंगे रेशनल नंबर क्या है, क्योंकि सर पी बाई क्यू का फॉर्म, जहां पे नीचे वाला 0 के बराबर नहीं। और ये क्या होगा इसके बारे में अभी और जानते हैं डिटेल में बेटा। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिएगा। एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा। जब हम फ्रैक्शनल नंबर पढ़ रहे थे, देखो फ्रैक्शनल नंबर में क्या था, फ्रैक्शनल नंबर में ये बोला गया बेटा कि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, जहां पे पहली कंडीशन थी कि नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होगा, और दूसरी कंडीशन बोली गई कि पी और क्यू जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होगा। होल नंबर होगा। -1 कहीं से भी होल नंबर दिख रहा है क्या? नहीं सर। तो इसको तो सर फ्रैक्शनल बोल ही नहीं सकते। सर ये डेसिमल भी नहीं है, फ्रैक्शनल भी नहीं है, होल नंबर भी नहीं है सर, इंटीजर भी नहीं है, नेचुरल नंबर भी नहीं है, भैया बोले क्या? इसीलिए एक और कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई एंड दैट वाज रेशनल नंबर। बच्चे बोले सर क्या चमक गया, फील आ गया। चलिए बॉस आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते इस कहानी को थोड़ा और समझते अच्छे से। तो देखो यार, कुछ ऐसा है खेल कुछ ऐसा है कि एक नंबर जो P बाई क्यू के फॉर्म में हो, कैसा हो? P बाई क्यू के फॉर्म में, इस फॉर्मेट में हो भैया, इस फॉर्म में हो। और यहां पे 2 चीजें हमें ध्यान देनी है। क्या सर? सबसे पहली चीज कि नीचे वाला नंबर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरी वाली चीज हमें क्या करनी पड़ेगी? सर P और Q जो है वो होल नंबर तो होंगे नहीं। अब जब होल नंबर नहीं होंगे तो क्या हो सकते हैं? सर तब हो सकते हैं ये इंटीजर्स। ये अब इंटीजर्स हो सकते हैं। अब ये इंटीजर्स रखना पड़ा बेटा। ये कब रखना पड़ा? रेशनल के केस में। देखना, -5 इंटीजर है क्या? सर नेगेटिव वाला है, बिल्कुल है। ये आपका, ये भी इंटीजर है, ये भी आपका इंटीजर है। तो ये सब कुछ जो है बेटा, ये अब आपका इंटीजर्स की कैटेगरी में आया। ये 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन अगर आपने ध्यान से देख लिया तो मिस्टर बीन की तरह आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्दी से बताना बेटा, क्या ये बात जो रेशनल नंबर को समझाने की पूरी कोशिश थी, अच्छे से आपको फील हुआ क्या कि सर रेशनल नंबर क्या होता है, क्यों पढ़ रहे हैं और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सब कुछ क्लियर हुआ क्या? जल्दी से बताइएगा बेटा, फटाफट से। चमका बॉस, चमक गया, बिल्कुल चमक गया। चलिए, ये अगर क्लियर हो गया तो यहां पे कुछ और भी चीजें लिखी गई बेटा। सर इनको रेशनल क्यों बोल रहे हो आप? ये तो हमारा फ्रैक्शनल नंबर है, 5/8 तो फ्रैक्शनल है, लेकिन डिफिनीशन के हिसाब से चलो तो 5/8 तो P बाई क्यू का फॉर्म है। सर नीचे वाला 0 के बराबर नहीं, क्या 5 और 8 इंटीजर्स है? सर कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि अभी तक जो हमने 5 डिफरेंट टाइप के नंबर्स पढ़े, ये सब कुछ बेटा आपके रेशनल नंबर के अंदर आता है। सर ये तो बहुत बड़ी बात आपने बोल दी कि ये जितने भी कैटेगरी हमने पढ़े थे ये सब कुछ रेशनल नंबर के अंदर आता है। हां जी, ये सब कुछ बेटा रेशनल नंबर के अंदर आता है। हमने स्टार्ट किया था नेचुरल नंबर से, फिर उसमें 0 इंक्लूड किया तो होल नंबर हो गया। सर इसके अलावा जो हमने नेचुरल नंबर पढ़े इसके नेगेटिव साइन भी ले लिए तो ये इंटीजर्स हो गया। सर इसके अलावा हमने फ्रैक्शंस पढ़े थे, लेकिन फ्रैक्शंस के बाद ये माइनस साइन वाला जब खेल आया तो इसको हमने बोल दिया रेशनल नंबर। यानी ये जितनी भी कैटेगरी है बेटा, ये जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है, ये सब कुछ आपके रेशनल नंबर के अंदर होता है। बताना चमका कि नहीं? अब इसी बात को समझ लेते हैं। तो यानी आप कहने का मतलब सर ये बोलना चाह रहे हो कि दीज ऑल आर रेशनल नंबर्स? यस बिल्कुल है। क्यों? देखना बेटा, ये मान लो कि छोटी सी एक हमारे पास झोली है भैया, जिसमें हमने क्या किया? नेचुरल नंबर को डाल दिया। सबसे पहली छोटी सी एक झोला था भैया, हमने उसमें नेचुरल नंबर को डाला। अब इसमें 0 इंक्लूड किया तो ये होल नंबर का झोला हो गया भैया। ऐसे ध्यान रखना बेटा, ऐसे याद रखना कि ये होल नंबर का झोला हो गया। सर अब हमने क्या किया बेटा? इसमें हमने क्या किया? नेगेटिव वाले अब पार्ट को अगर डाला तो इंटीजर्स हो गए। सर ये सारे के सारे इंटीजर्स हो गए। अब इंटीजर्स के अलावा भैया आपने क्या किया? फ्रैक्शनल नंबर, डेसिमल नंबर या नेगेटिव साइन ऑफ फ्रैक्शन, ये सब कुछ इंक्लूड कर लिया तो ये बड़ा सा जो झोला बन रहा है बेटा, ये कहलाएगा आपका रैशनल नंबर का पूरा भरा पूरा परिवार। देख लीजिए ऐसा कुछ है सीन। क्या अब आप भी आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे? क्या आप भी आइडेंटिफाई कर पाओगे? जल्दी से बताइएगा। अब देखते हैं आपके डाउट्स। अब आपके डाउट्स भी देख लिया जाए। सर रेशनल नंबर को किसने डिस्कवर किया? पता नहीं, होंगे न्यूटन जी के पापा होंगे। आई एम नॉट श्योर कि किसने किया,
बेटा अभिनय भैया ने किया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेशनल नंबर को किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था। जब ये नंबर्स का डिस्कशन हो रहा था तो एक बार आया कि सर 3/4 और एक बार आया -3/4। हमने सर इसको तो सर फ्रैक्शनल नंबर बोल दिया, लेकिन इसको कोई कुछ समझा ही नहीं पा रहा था कि इसको क्या बोला जाए, इसको क्या बोला जाए। तो इसीलिए एक और नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ बेटा, एंड दैट वाज रेशनल नंबर। ये सब कुछ कहानी था। चलिए चलिए, आई होप कि ये क्लियर होगा। सर सब रेशनल नंबर है? हाँ बेटा, ये जो भी चीज हमने पढ़ी ये सब रेशनल के अंदर आते हैं। सर फ्रैक्शनल और रेशनल नंबर के बीच में डिफरेंस बेसिक सा है। डिफरेंस क्या बेटा कि p/q फॉर्म में जो p और q होता है वो होल नंबर होता है फ्रैक्शनल में, लेकिन रेशनल में क्या होता है, p और q हमारा क्या हो जाता है बेटा, इंटीजर हो जाता है। यानी ऊपर और नीचे वाला नंबर इंटीजर हो जाना चाहिए। बस यही छोटा सा डिफरेंस है। चलिए इसको भी टिक करते हैं। सर p = 0 देन विच टाइप ऑफ नंबर, तब भी वो रेशनल होगा। ये क्वेश्चन लाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। चलिए सर 1.3 रेशनल नंबर होगा क्या? चूंकि ये डेसिमल है तो डेसिमल तो रेशनल के झोले में आता है, तो बिल्कुल हो जाएगा बेटा। इसको भी खत्म करते हैं। सर फ्रैक्शनल नंबर एक बार फिर समझा दो। एक नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, नीचे वाला 0 के बराबर ना हो, और ऊपर और नीचे वाला नंबर कैसा होना चाहिए, होल नंबर। इसको फ्रैक्शनल नंबर बोलते हैं बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, कैन यू एक्सप्लेन अगेन? आराध्या चौधरी, क्या नहीं समझ में आया बेटा? कौन सा पार्ट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, जल्दी से बताइएगा। हमने क्या बोला कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए, नीचे वाला 0 मत करो, लेकिन ऊपर और नीचे वाले को क्या कर दो, इंटीजर बना दो, दैट्स इट। चमक गया, बच्चे बोले चमक गया सर। सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर तो हमने अभी पढ़ा नहीं, इसके बारे में बताएंगे, धीरे धीरे समझेंगे बेटा, सब कुछ आसानी से। सर I और Z क्यों डिनोट करता है अल्फाबेट? कोई भी ले सकते नहीं बेटा, ऐसे रैंडम नहीं ले सकते। देखो यार एक बात बताऊं, अगर मैं बोलूं आपसे कि हमने 1 को ऐसे लिखना स्टार्ट किया, 1 को हम ऐसे लिखते हैं, एक बच्चा आके बोले सर हम 1 को ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो हर एक चीज के लिए एक स्टैंडर्ड, एक पैरामीटर सेट किया गया, और उस पैरामीटर पे बोला कि अगर इंडिया में बच्चे इंटीजर्स को आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कोई बच्चा अगर यूके में भी बैठा है तो वो भी आई का मतलब समझेगा इंटीजर। यानी पैरामीटर क्या किया जाता है बेटा, सेट किया जाता है, जिसमें चाहे जहां भी रहो आप, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होते हैं ये, कहीं भी आप पढ़ो, किसी भी विदेश के कोने में आप सब कुछ सेम चीजें कर पाओ। चलो बॉस, आई होप ये समझ में आया होगा। सर कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन? नंदिनी क्या डाउट है बेटा? सर आप एक्सरसाइज भी कराओगे ना? हाँ बिल्कुल सर। -p/q = p/-q बिल्कुल होता है फैजान, बिल्कुल कराएंगे बेटा। खाना क्या, कहना क्या चाहते हो? पता नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता। सुनना क्या चाहते हो बेटा आप, ये भी बता दो। चलो बहुत सारा हमने टाइम ले लिया बेटा, अब कुछ क्वेश्चन धुआंधार खेलते हैं। जो बच्चे बोले सर पोल करा दो, पोल करा दो, लीजिए बॉस कुछ धुआंधार क्वेश्चंस की बारी है। आपको ट्रू और फॉल्स में बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। चलिए मैं पोल स्टार्ट करता हूं, आपकी स्क्रीन पे पोल दिख रहा होगा। आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि ये ट्रू है तो आपको थम्स अप पे क्लिक करना है, यानी यस पे क्लिक करना है। अगर आपको लगता है फॉल्स है तो थम्स डाउन पे क्लिक करिएगा बेटा, दैट्स इट। चलिए पोल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज दी है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। अब देख लेते हैं ये होगा कि नहीं होगा, स्टार्ट कर देते हैं पोल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें थम्स अप करना है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो थम्स अप करिए, नहीं है तो थम्स डाउन, दैट्स इट। चलिए फटाफट से बेटा, फटाफट से थम्स अप या थम्स डाउन। चैट में आपको देखो बेटा, आपके स्क्रीन पे ना इस टाइप का देखो यार, ऐसा स्क्रीन होगा, यहां पे ऐसे 3 लाइंस होंगी, उस पे क्लिक करिए। अगर किसी किसी में रिफ्लेक्ट हो रहा है तो थम्स अप पे करिएगा, नहीं तो थम्स डाउन पे। आपकी स्क्रीन में रिफ्लेक्ट होगा बेटा ये। थम्स अप यानी ट्रू, थम्स डाउन मतलब फॉल्स। देखते हैं कौन सा बच्चा क्या इसमें टिक करता है। जिस बच्चे को नहीं पोल ओपन हो रहा है, ऐसे आपकी स्क्रीन पे 3 लाइंस होंगी, क्लिक करिएगा बेटा, पोल आपका ओपन हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या जवाब आ रहे हैं आपके। टाइम अप होने वाला है ऑलमोस्ट, शायद टाइम अप होने वाला है, आई एम नॉट श्योर। हाँ जी टाइम अप हो गया। देखते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है, फटाफट से रिजल्ट की बारी। 65% बच्चों ने बोला है कि होगा सर। कुछ बच्चे जो 35% बोले हैं नहीं सर ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब आप सोचो बेटा, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने क्या क्या पढ़ा? सर सबसे पहले हमने पढ़ा कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर में अगर हमने 0 को इंक्लूड कर दिया, 0 को इंक्लूड किया तो ये होल नंबर हो गया। ये 0 एक्स्ट्रा आ रहा है बेटा, ये 0 एक्स्ट्रा आ रहा है तब होल नंबर हो रहा है। अब देखना क्या बोला है, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर।
अगर मान लो होल नंबर में अगर जीरो को दिया जाए, क्या जीरो नेचुरल नंबर है? जीरो नेचुरल नंबर है? सर बिल्कुल भी नहीं है, ये तो वन से स्टार्ट होता है। जीरो नेचुरल नंबर बिल्कुल भी नहीं है। जल्दी से बताना बेटा, जीरो नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है सर, क्योंकि नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स कहलाते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं सर। तो ये पूरा ही स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा सर? ये हो जाएगा फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा। आपका आंसर जो होना चाहिए था बेटा वो होना चाहिए था थम्स डाउन। बताइएगा क्लियर हुआ क्या? एक बच्चा बोला सर पोल काम नहीं कर रहा, पोल नहीं आ रहा है। बेटा आपके स्क्रीन पे ना जो भी आप यूज कर रहे हो, मोबाइल या टैबलेट या लैपटॉप, आपकी स्क्रीन पे राइट टॉप कॉर्नर पे ऐसे 3 लाइंस पड़ी होंगी। इस पे अगर आप क्लिक करते हो ना तो आपका पोल ओपन हो जाएगा बेटा। जब भी मैं यहां से पोल डाल रहा हूं, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका पोल ओपन हो जाएगा। कुछ बच्चों के डायरेक्टली ओपन भी हो रहे होंगे, ऐसा नहीं है, कुछ बच्चों के ओपन भी हो रहे होंगे। जल्दी से बताइएगा क्लियर हुआ क्या? अब देखना बेटा, एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर। सर अगर होल नंबर में क्या करें, माइनस साइन ले लें तो ये कहलाता था हमारा इंटीजर, ये हमारा कहलाता था इंटीजर्स। और इसी इंटीजर्स में अगर फ्रैक्शन और सब कुछ ऐड कर दें तो ये कहलाता था सर रैशनल नंबर। यानी रैशनल नंबर का झोला सबसे बड़ा है, इसमें सब कुछ आ जाएगा सर, इसमें सब कुछ आ जाएगा। अब देखते हैं, एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर। क्या सारे के सारे इंटीजर रैशनल वाले झोले के अंदर हैं? बिल्कुल सर, तो ये हो जाएगा बेटा ट्रू। ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा सर। एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर। सर झूठा इंसान है, इंटीजर का झोला इतना छोटा सा, उसमें रैशनल का इतना बड़ा झोला कैसे आ सकता है? सर इसके सारे एलिमेंट थोड़े आएंगे, सारे नंबर्स थोड़े आएंगे, ये तो फॉल्स हो जाएगा। जल्दी से बताइएगा बेटा, जल्दी से बताइएगा फॉल्स हो रहा है क्या? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर हैं होल नंबर होंगे? बिल्कुल होंगे सर, बिल्कुल होंगे। देख लीजिए बेटा, बिल्कुल होंगे। क्या ये आप इस तरीके से डायग्राम बना के आसानी से आंसर दे सकते हो क्या? जल्दी से बताइएगा। बच्चे बोले सर पोल लगा दो। चलिए पांचवें वाले के लिए पोल लगा लेते हैं बेटा, पांचवें वाले के लिए पोल लगा लेते हैं। लिखा है एवरी इंटीजर इज होल नंबर। अब देखते हैं बच्चे क्या जवाब दे रहे हैं, यस और नो। पांचवें वाले के लिए बेटा एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। देख लेते हैं कि आपके क्या जवाब आते हैं। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब देखते हैं इसके जवाब क्या आ रहे हैं आपके एंड से। यस और नो, यस और नो, जल्दी से बताइएगा बेटा, यस और नो, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? यानी यस और नो। यस मतलब ट्रू, नो मतलब फॉल्स। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सर ये कैसे हो सकता है? इंटीजर का झोला इतना बड़ा, होल नंबर तो उससे कम है। तो सर ये पूरी की कहानी जो है ये मुझे लग रहा है फॉल्स हो जाएगी। इससे झूठा तो कोई हो ही नहीं सकता। बताना बेटा, नो होगा क्या? नो होगा क्या? जल्दी से बताइएगा। सर थम्स डाउन करना था, नो होगा। काफी सारे बच्चे इवन अभी से यस बोल रहे हैं, लेकिन आप सोचो ना, दिल से सोचो बेटा। बोला है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। जितने भी इंटीजर्स होते हैं, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर। अब इंटीजर्स में मान लो हमने -1 ले लिया बेटा, क्या -1 होल नंबर के अंदर आता है? नहीं आता सर, ये तो फॉल्स हो गया। आप कंडीशन चेक कर सकते थे। रिजल्ट देख लिया जाए बेटा। रिजल्ट की अगर बात करें बेटा, अगर हम रिजल्ट देखें तो सर रिजल्ट में यहां पे अभी भी 44% बच्चे बोले हैं यस होगा। सिर्फ और सिर्फ 55% बच्चों ने बोला है कि सर नहीं होगा। ये बात हमें क्लियर समझ में आ गई। चलिए लास्ट वाले क्वेश्चन देखते बेटा। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब सर रैशनल नंबर का झोला इतना बड़ा, होल नंबर के झोले में कैसे आएगा? छोटा सा झोला है होल नंबर का, तो ये हो जाएगा बेटा आपका फॉल्स। बताइएगा, ये सब कुछ क्लियर हो रहा है क्या? जिन बच्चों को डाउट है, अब देखना एक छोटा सा काम कर रहा हूं। सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ी थी बेटा? सर सबसे पहली चीज आपने पढ़ाया था कि नंबर्स काउंट करते हैं, यानी नेचुरल नंबर हमने पढ़ा। नेचुरल नंबर में हमने क्या किया बेटा? जीरो को इंक्लूड किया, तो वो कहलाया अपना होल नंबर। क्या कहलाया बेटा? होल नंबर। अब देखना होल नंबर में क्या किया सर, नेगेटिव साइन वाले सारे नंबर्स ले लिए तो उनको बोला गया इंटीजर्स। क्या बोला गया बेटा? इंटीजर्स, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में हमने क्या किया? डेसिमल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर, नेगेटिव साइन ऑफ फ्रैक्शनल लिया, तो ये सब कुछ कहलाया बेटा आपका रैशनल नंबर। ये कहलाया रैशनल नंबर। बताइएगा ये याद रहेगा क्या? कैसे बनाना है? अब मुझे लगता है कि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो सकता है। जल्दी से बताइएगा बेटा, क्या जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं? बिल्कुल होगा सर, क्योंकि नेचुरल नंबर का झोला इतना छोटा सा प्यारा सा बड़े से झोले में आ गया है। इस रैशनल नंबर के बड़े से झोले में ये अंदर पहले से है। देखो जिसके बारे में पूछा, मैंने बोला क्या नेचुरल नंबर जो होगा वो रैशनल नंबर होगा, हाँ या नहीं? तो देखना क्या करेंगे, नेचुरल नंबर का झोला छोटा सा सर, रैशनल नंबर का झोला सर ये बड़ा सा।
क्या ये नेचुरल नंबर रेशनल नंबर के झोले में है? बिल्कुल है सर, जवाब हो जाएगा यस। बताना, ऐसे भी करके आप इजीली समझ पाते। अगर ऐसे डायग्राम बनाया और आपने ऐसे भी कर लिया ना, रफ स्केच बना लिया, तो बड़े आसानी से समझ पाओगे कि सर ये सब कुछ खेल तो ट्रू फॉल्स का हम समझ जाएंगे। जल्दी से बताना बेटा, क्या ये क्वेश्चन जो हमने पढ़ा या ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, इसका स्वाद आया कि नहीं? इसका स्वाद आ गया बॉस? जल्दी से बताइएगा, क्या इन सारे क्वेश्चन का स्वाद आ गया, हाँ या नहीं? जल्दी से बता दीजिए फटाफट से, क्या इन सारे क्वेश्चंस का स्वाद आया? बाबू मोशाय फटाफट से बता दीजिए। सर स्वाद तो आ गया, और ये ट्रिक बहुत बढ़िया बताया आपने। हमने सबसे पहले नेचुरल नंबर पढ़ा, फिर जीरो इंक्लूड किया तो होल नंबर, अब इसके नेगेटिव साइन लिया तो इंटीजर्स, इंटीजर में हमने क्या किया? डेसिमल, फ्रैक्शनल, नेगेटिव और फ्रैक्शनल डाला तो ये रेशनल। अब आपने इतने सारे सवाल पूछे, किसी एक सवाल को समझो। एवरी नेचुरल नंबर इज होल। सर नेचुरल नंबर का झोला तो अंदर रहेगा, अब होल नंबर का झोला इसके ऊपर रहता है। बोल रहा है कि जितने भी नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर होते हैं। सर बिल्कुल, होल नंबर के झोले में तो नेचुरल पड़ा हुआ है, ट्रू निकल गया। क्या ये ट्रिक आपको चमका बॉस? जल्दी से बताइएगा। बच्चे बोले सर ये तो ट्रिक धांसू वाला था। तो चलिए इसको आज के ट्रिक ऑफ द डे के नाम से समझते हैं भैया। ये है आपका पहला ट्रिक ऑफ द डे, आज का है ये ट्रिक ऑफ द डे। ये सबसे पहला ट्रिक है जो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसान बनाता है। आई होप कि आज आपका दिन जो है समझने के लिए ऐसे ट्रिक को मजेदार लगा होगा। आगे चलिए पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं समझना बेटा। जब भी हम नंबर लाइंस की बात कर रहे थे तो हमने बोला जीरो जो होता है ये बिल्कुल बीचों बीच में होता है, और ये ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये जीरो एक ऐसा नंबर है जो कि न तो पॉजिटिव होता है न तो नेगेटिव होता है। अब इसके आगे इधर देखना बेटा, राइट साइड में जितने भी नंबर्स लोगे बेटा ये आपका कहलाएगा पॉजिटिव नंबर्स, और इसी के साथ इसको बोल देते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर। अच्छा सर इसका मतलब है कि जब आप इस साइड चलोगे तो ये नेगेटिव साइड है, तो क्या आप इसको नेगेटिव रेशनल नंबर बोलोगे? बिल्कुल बेटा, तो ये कहलाएगा आपका नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर ये हो जाएगा आपका नेगेटिव रेशनल नंबर। एग्जाम्पल भी दे देता हूं। मान लो आपकी एग्जाम्पल में मान लो 3/4 रहता। सर ये पॉजिटिव है, दोनों में पॉजिटिव साइन है। माइनस का 7 डिवाइडेड बाय माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा सर, ये प्लस का हो जाएगा। आप हमें झूठ मूठ में गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। देखो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, प्लस हो जाएगा। दैट्स इट, क्वाइट सिंपल बेटा। ये समझ में आया? अब देखना नेगेटिव वाले में चले तो सर माइनस का 1/2, 7/-3, जहां पे सिर्फ एक माइनस है तो ये ऊपर भी चला जाएगा। इस टाइप के नंबर्स क्या कहलाएंगे बेटा आपके? ये कहलाएंगे नेगेटिव रेशनल नंबर। जल्दी से बताना। स्वाद आया सर? मजा तो जरूर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन क्या है? एक बच्चे ने बोला कि सर जीरो कैसा नंबर होगा, जीरो रेशनल होगा क्या? अब सोचना रेशनल नंबर क्या कहलाता था। सर रेशनल नंबर को आपने समझाया कि रेशनल नंबर जो होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा सर? वो कुछ ऐसा दिखेगा, p/q के फॉर्म में दिखेगा, जहां पे सबसे पहली चीज आपने बोली कि नीचे वाला नंबर जीरो के बराबर नहीं होगा। दूसरी चीज आपने बोली कि p और q जो होंगे ये हमारे कहलाएंगे इंटीजर्स। ये दो चीज आपने बताया था रेशनल नंबर को डिफाइन करते समय। अब आप बोल रहे हो कि जीरो किस में होगा? सोचो, जीरो को क्या हम 0/1 लिख सकते हैं बेटा? कोई फर्क पड़ेगा? सर जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करो रिजल्ट तो जीरो ही आता है। जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करो रिजल्ट तो जीरो आता है सर। जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करो रिजल्ट क्या आएगा? हर बार जीरो आएगा सर, हर बार जीरो आएगा। कुछ भी कर लो, n मतलब कोई भी नेचुरल नंबर बेटा। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे दिखा दे रहा हूं। जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, ये हर बार रिजल्ट कैसा देगा बेटा? जीरो देगा। अब एक बात बताना, क्या इसी जीरो को हमने p/q के फॉर्म में लिख दिया? p/q के फॉर्म में लिख दिया सर आपने, p/q के फॉर्म में आपने लिख तो दिया, और हम देख पा रहे हैं कि नीचे वाला कोई भी नंबर जीरो के बराबर नहीं है। हाँ सर। क्या ऊपर और नीचे वाला नंबर इंटीजर है? बिल्कुल है सर। ऊपर वाला नंबर इंटीजर, नीचे वाला इंटीजर, ऊपर वाला इंटीजर, नीचे वाला इंटीजर। तो सर अगर ये डिफिनीशन फुलफिल कर रहा है
तो इसको बोलने में क्या दिक्कत है? तो जवाब हो जाएगा बेटा, बिल्कुल होगा सर, ये हमारा जवाब हो जाएगा कि जीरो हमारा एक रैशनल नंबर है। और डिफिनेशन अगर कोई पूछता है तो बताएंगे क्यों भैया, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं। इसके पीछे का ये रीजन है बेटा। क्या सबको चमक गया? जल्दी से बताना, फटाफट से बताइएगा बॉस, क्या चमका आपको कि सर ये तो हो गया? और ये रीजन है क्योंकि जीरो को हम ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे लिख दिया, इसका मतलब ये जो डिफिनेशन आप बता रहे थे वो फुलफिल हो रहा है। इसीलिए क्या होगा बेटा, जीरो आपका एक रैशनल नंबर होगा। अब चलते भैया स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब क्या होता है। देखना, अगर मैं लिखता हूं 3/2, 3 माइनस का 5, 7/-7/8, कुछ और भी नंबर्स ले लू, 11/2 माइनस 11/-5, ऐसे बहुत सारे नंबर्स ले लिया। अब सोचो कि क्या ये सारे के सारे रैशनल नंबर हैं? बिल्कुल है सर, ये जितने भी नंबर्स हमने लिखे ये सब कुछ रैशनल है। लेकिन क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है सर? स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब होता है बेटा कि ये a/b के फॉर्म में आ जाए। सर a/b ये क्या लिख दिया आपने? a/b के फॉर्मेट में आ जाए जहां नीचे वाला नंबर आपका जीरो के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। सर ये तो डेफिनेशन ही बोलता है। दूसरी चीज बेटा, दूसरी चीज क्या होती है कि सर ये जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज होती है बेटा आपकी इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं वो होता है b जो है ये पॉजिटिव होना चाहिए। नीचे वाला नंबर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। सर इसका मतलब ये वाला हो जाएगा, हो जाएगा सर, ये वाला हो जाएगा, हो जाएगा सर, ये वाला हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या ये रैशनल नंबर है सर, नीचे वाला जीरो के बराबर नहीं, ऊपर नीचे इंटीजर है। तो सर ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्यों नहीं है? देखना बेटा, क्या करते हैं कि जब भी हमारा नेगेटिव साइन नीचे होता है उसको हमेशा ऊपर शिफ्ट कर दो। क्या करो बेटा? ऊपर शिफ्ट कर दो। अब ये हमारा कहलाएगा बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म सर इसका मतलब पहली चीज जो हमें ध्यान देनी है वो है कि नीचे वाला जीरो ना हो। ठीक है सर, वो तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन में ही आ जाता है। दूसरी चीज ध्यान देनी है कि नीचे वाला नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज बेटा कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, यानी बिल्कुल सिंप्लीफाई करके रख दो। सिंपलेस्ट फॉर्म कैसा लिख दो बेटा? सिंप्लीफाई करके लिख दो, बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दो। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, -2 बाई -4। अगर मैं बोलता हूं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ, चैट में आप डाल पाओगे क्या बेटा? जल्दी से बताना इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या कहलाएगा। -2 बाई -4 का स्टैंडर्ड फॉर्मेट चैट में डालिएगा, चैट में फटाफट से बेटा, बिना देरी के। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होगा? सर सबसे पहली चीज बोला नीचे वाला जीरो नहीं है, नहीं है सर। दूसरी चीज बोला कि नीचे वाला पॉजिटिव होना चाहिए, तो एक काम करते हैं सर, माइनस साइन को ऊपर रखते हैं और इसको पॉजिटिव बना लेते हैं। फिर बोला कि सिंपलेस्ट फॉर्म, सर सिंप्लीफाई भी तो करना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी फाइनल आ गया बेटा -1/2। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा? हाँ। सारे के सारे बच्चे यहां पे चैट में जवाब दे रहे हैं सर माइनस का 1/2। कुछ बच्चों ने यहां पे जवाब दिया -2/4। वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता बेटा। बिल्कुल सिंप्लीफाई करके रखिए, नीचे वाले को पॉजिटिव बनाइए और ऊपर नीचे वाला नंबर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अब चलिए छोटा से काम करते, एक छोटा सा एग्जांपल समझते बेटा। सोचो एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हमारा नंबर ऐसा रहता -7/-11, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? सर नहीं है। क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट के लिए? सर अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो, इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो क्या करेंगे? नीचे वाले साइन से भैया माइनस कैसे भी हटाना है। लेकिन एक मिनट सर, माइनस साइन से तो माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/11। क्या नीचे वाला जीरो के बराबर है? नहीं सर। क्या नीचे वाला पॉजिटिव है? हाँ सर। क्या ऊपर और नीचे सिंप्लीफाई करके लिखा गया है? हाँ सर। अब ये हो जाएगा बेटा आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या हो जाएगा? 7/11 हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। जल्दी से बताइएगा चमका कि नहीं? चमका कि नहीं बॉस? तो ये एक एग्जांपल था, आई होप कि अच्छे से चमक गया होगा। अब चलते हैं, बहुत सारा कुछ हमने पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं बेटा। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है सर? जब भी दो रेशनल नंबर दिए हो बेटा, क्या हो? दो रेशनल नंबर दिए हो और इसको सिंप्लीफाई कर दे। सिंप्लीफाई करने पे क्या हो जाए? वैल्यू सेम आ जाए। देखना, दो रेशनल नंबर हो, कैसा हो? दो रेशनल नंबर हो, रेशनल नंबर हो। क्या करना है बेटा?
सर इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना है, दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना दोनों को। अगर ऐसा करने के बाद रिजल्ट क्या आ जाए, सेम आ जाए, रिजल्ट क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो उन दोनों को क्या बोलेंगे बेटा? सर उनको बोलेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे बेटा? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। सर ये तो बड़ी आसान सी चीज आपने बता दी कि अगर दो नंबर्स हमारे पास है, उनको सबसे पहले तो सिंप्लीफाई कर दें, सिंप्लीफाई करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखें और स्टैंडर्ड फॉर्मेट दोनों का सेम आ जाए, तो आप ये कह रहे हो कि वो इक्विवेलेंट हो जाएंगे। हां बेटा, अब देखना ये पिज्जा कैसे रिप्रेजेंट होगा 1/2 से, ये कैसे रिप्रेजेंट होगा? सोचो ऐसे 4 टुकड़े किए गए रहते तो सर ये होता, सर 4 हिस्सों में 2 हिस्सा बचा हुआ है 2/4। अब क्या ये 2 अलग अलग रेशनल नंबर है? हां सर, तो आपने बोला कि इन दोनों को सिंप्लीफाई करो। सर इसको सिंप्लीफाई करने पे तो 1/2 ही आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/2। क्या दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है? सर दोनों की वैल्यू सेम आ गई, यानी ऊपर के जो 2 रेशनल नंबर ये लिखे गए हैं सर ये तो इक्विवेलेंट है। कैसे है बेटा? इक्विवेलेंट है। चमका कि नहीं बॉस? जल्दी से बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। क्या ये चमक गया? क्या ये क्रिस्टल क्लियर है? फटाफट से बताइए, क्योंकि ये देखो यार छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, बहुत पहले आप पढ़ चुके हो, क्लास 7th में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, रिकॉल करा रहा हूं आपको। ये चमक गया कि नहीं, क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं? अब आपके कुछ डाउट्स देख लेते हैं, कुछ डाउट्स आपके देख लेते हैं बॉस, फटाफट से कुछ डाउट्स देख लेते हैं। सर इक्विवेलेंट समझ में नहीं आया। अरे दोनों को सिंप्लीफाई कर दो बॉस, रिजल्ट सेम आ जाए, इक्विवेलेंट, बस इतना करना है बेटा। सर प्लीज गिव अ एग्जांपल। एग्जांपल दे दिया बेटा, 2 ऐसे रेशनल नंबर जिनको सिंप्लीफाई करो और रिजल्ट सेम आ जाए तो क्या हो जाएगा बेटा? वो इक्विवेलेंट कहलाएंगे। अगेन मैंने समझा दिया बेटा। सर समझ में नहीं आया, देव कहां पे डाउट है बेटा? देखो 2 रेशनल है, इसको सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करते ही रिजल्ट सेम आया तो आप बोलोगे कि सर ये इक्विवेलेंट होंगे। सर एक्सप्लेन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर अगेन। मैंने समझा दिया बेटा, आई होप समझ में आ गया होगा। कौन सी बुक? बेटा एनसीईआरटी से, यूजुअली आप एनसीईआरटी प्रीफर करिए। सर प्लीज एक्सप्लेन इंटीजर। इंटीजर्स आर दोज नंबर्स इन विच नेचुरल नंबर 0 नेचुरल नंबर का नेगेटिव साइन, दैट्स इट बेटा। चलिए सर एक्सप्लेन अगेन होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? सर नेचुरल नंबर में 0 डाल देंगे तो होल नंबर कहलाएगा। सारे बच्चे ही बोले सर ये चमक रहा है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से चमक रहा है। सर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को एक बार और समझा दो। देखना बेटा मैं समझाता हूं दोबारा से, यार समझाने से बेहतर है, काम करते हैं इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन रख लेते हैं, मुझे लगता है कि शायद और अच्छा आइडिया लगेगा बेटा। देखना मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि जल्दी से बता दो क्या 3/-15, जल्दी से देखना बेटा। और देखना बेटा एक और एग्जांपल ले रहा हूं, -5/25। क्या ये दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, जल्दी से बताना। क्या ये दोनों के दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है? ये आपको डिसाइड करना बेटा, यस और नो। चैट में एक बार पोल लगा लेते हैं, देखते हैं आप लोग क्या बोलते हैं, यस और नो, यस और नो। देख लेते हैं भाई, पोल लगा लिया जाए इसके लिए। एक बार चैट में एक बार पोल लगा लेते हैं, देखते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा। सर आपने पहली चीज बोली सिंप्लीफाई कर दो, लो कर देते सर। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। सर ये तो हो गया 1/-5। इसको भी कर ले रहे हैं सर, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। सर ये आ जाएगा -1/5। सर दूसरी चीज आपने बोला स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं, तो सर नीचे वाला माइनस ऊपर चला जाएगा। सर ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। क्या ये दोनों इक्वल है? हाँ सर। तो ये जो 2 नंबर्स हमने लिखे थे बेटा, ये कहलाएंगे आपके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। बताना हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। अरे ऑलमोस्ट सारे ही बच्चे जवाब यहां पे धुआंधार तरीके से दे रहे हैं। सर यस के साथ टीप दो सर, बिल्कुल यस के साथ चलो। यस बिल्कुल होगा, होगा सर, ये तो होगा ही होगा। चलिए जवाब देख लेते हैं बेटा, पोल का रिजल्ट चेक कर लेते हैं। क्या बात है यार, 84%, हैट्स ऑफ। 84% बच्चों ने बोला कि बिल्कुल होगा सर। कुछ बच्चे अभी थोड़े बहुत भटक रहे थे, लेकिन आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन देख के उनको समझ में आ गया होगा। क्या सर सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, फिर स्टैंडर्ड फॉर्मेट, काम खत्म हो गया। क्या आपको अच्छे से समझ में आया बेटा? जल्दी से बताइएगा आप लोग। आई होप कि अब डाउट नहीं होगा। अब चलते बेटा अपने मेन कॉन्सेप्ट की तरफ।
सर आपने क्या क्या बताया, नंबर्स के बारे में बताया, फिर आपने बताया कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है। अब आप बताना चाह रहे हो कि दो रेशनल को कंपेयर कैसे करें। क्या करना है बेटा, कंपैरिजन करना है। देखना कुछ चीजें हम नोट करेंगे। सर एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर इज लेस देन जीरो। सर आप ये कहना चाह रहे हो कि जब भी ये नंबर लाइन पे जीरो बिल्कुल बीचों बीच में होता है, इधर क्या होता है बेटा, सर इधर हो जाता है पॉजिटिव रेशनल नंबर, और इधर क्या होता है बेटा, ये हो जाता है नेगेटिव रेशनल नंबर। अब एक बात बताना, अगर मान लो यहां से कोई एक नंबर मैं उठाता हूं, क्या ये जीरो से छोटा होगा? सर ऑब्वियसली होगा, क्योंकि ये इस साइड है। ये -1/2 जीरो से छोटा होगा क्या? बिल्कुल होगा सर। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि चाहे जितने भी नेगेटिव ले लो ना, वो जीरो से तो छोटा ही होगा, जितने भी पॉजिटिव लेंगे वो जीरो से बड़ा होगा। ये बात हमें क्रिस्टल क्लियर है सर, ये बात हम यहां से समझ पा रहे हैं। अब तीसरी चीज क्या है बेटा, एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव। सर ये तो हमेशा ही सही होता है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से तो बड़ा होगा ही, इसमें तो सर कुछ सोचने वाली बात थी ही नहीं। क्या ये 3 पॉइंटर्स आपको क्लियर है बेटा? ये जो 3 छोटे छोटे पॉइंटर्स लिखे गए हैं ये क्लियर है? अब पढ़ते हैं कि सर लेकिन क्वेश्चन कैसा आएगा ये बता दो। तो कभी कभी होगा बेटा आपका डिनोमिनेटर सेम होगा। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा, एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपका डिनोमिनेटर सेम होता है तब। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मैं आपसे पूछता हूं कि जल्दी से बताइएगा बेटा 5/2 और 7/2 में बड़ा कौन सा है? 5/2 और 7/2 में बड़ा कौन सा है? सर ऑब्वियसली 7/2 होगा। क्यों? सर डिनोमिनेटर अगर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, अगर ये अगर सेम है तो न्यूमरेटर में जो बड़ा है यानी वो बड़ा, न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे बेटा? न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे, जो बड़ा इसका मतलब वो हमारा बड़ा वाला रेशनल नंबर कहलाएगा। बताना बेटा, क्या इससे ज्यादा सस्ती चीज कोई हो सकती फिल्ट्रेशन के बाद? लेकिन ये कब कर रहे हैं बेटा? जब डिनोमिनेटर हमारा सेम है। क्या है? डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को कंपेयर करो, कंपेयर न्यूमरेटर। सिर्फ एक छोटी सी चीज करनी है बेटा, न्यूमरेटर। और ये देखो बेटा आज का ट्रिक ऑफ द डे सेकंड होने वाला है, ये भी अपना ट्रिक ऑफ द डे होने वाला है। मैं बता रहा हूं कैसे, देखना। ट्रिक ऑफ द डे ये भी होने वाला है, ये दूसरा ट्रिक है बेटा आज के दिन का। सर आपने दो ही चीज बोली कि डिनोमिनेटर पहले कैसे भी करो या सेम है तो न्यूमरेटर कंपेयर कर दो। एक बच्चे के दिमाग में डाउट आ रहा है कि सर अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो कोई बात नहीं, देख लीजिए डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या करते हैं सर? उसके लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं सर। उसके लिए हम एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। भैया ठीक है, फिर इक्वल डिनोमिनेटर बना लेंगे। अब ये स्किप कर सकते हो बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म वाला स्किप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे देखते हैं बेटा। ये मान लो हमारा नंबर है 1/2 और 1/3। हमसे पूछ रहा कि बड़ा कौन सा है सर? देख लेते हैं सर, ये 1/2 और ये 1/3। इसका एलसीएम कितना आएगा बेटा? सर 6 आएगा, तो यहां पे भी 6 रख लेते हैं, यहां पे भी 6 रख लेते हैं। सर 2 जो है 3 बार में 6 लाता है, तो 3 1 जा 3। सर ये कन्वर्ट होके ये हो जाएगा। सर 3 2 जा 6 होता है 2 टाइम्स, तो 2 1 जा 2। जल्दी से बताना, ये कन्वर्ट होके ये आ गया। बड़ा कौन सा दिख रहा है बॉस? सर ये वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर में जो बड़ा वो नंबर बड़ा, यानी 3/6 बड़ा। सर सीधे सीधे बोलेंगे 1/2 जो होगा ये बड़ा हो जाएगा 1/3 से। क्या सच में? आप बताना बेटा, प्रोसेस टफ लगा आपको? क्या करना है सर? पहले तो इनका एलसीएम लेना है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है, कैसे भी करके। अगर ये हमने काम कर लिया, कंपैरिजन इतना आसान हो जाके मत पूछो। तो चलिए भाई, ट्रिक ऑफ द डे में क्या बोलते हैं सर? ट्रिक ऑफ द डे में हम बोलेंगे क्या करना है हमें बॉस? डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। तो मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं बेटा, डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, क्योंकि अगर हिंदी में लिखा रहेगा तो आप बड़े आसानी से समझ पाओगे। को सेम बनाना है, अगर हमने ऐसा कर लिया तो बड़े आसानी से चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो हम कर पाएंगे। बस इतनी सी छोटी सी चीज करनी थी बेटा। बताना क्या ये ओपी कॉन्सेप्ट लग रहा है बेटा? सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये बस बता दो, ये बस बता दो बेटा। नो क्रिस्टल क्लियर। एक बच्चा बोला नो क्रिस्टल क्लियर, एक बच्चा बोला सर बोरिंग हो रहा है। ओ भाई साहब,
बोरिंग हो रहा है, क्योंकि बेटा हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। अब देखो यार, थोड़ी सी बातें आपसे कर ली जाए। अगर आपको लगता है कि क्लास सच में बोरिंग हो रही है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि क्लास बोरिंग हो। देखो यार, एक छोटी सी बात है बेटा, पता है क्या, जब भी हम ना कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं, कोई नई चीज आती है ना, तो दिमाग पे हमारे जोर डालना पड़ता है। और जब भी ऐसी चीज, ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है, तो लगता है कि सर पता नहीं, बहुत एफर्ट डालना पड़ रहा है, भैया कैसे हो पाएगा, इतना एफर्ट डालेंगे तो हम तो थक जाएंगे। सर वाकई में कभी कभी ऐसा होगा कि हम नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसा होगा बेटा, मैं नहीं बोलता कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दिल से दिल की बातें करनी पड़ेगी। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। जब भी आपको लगेगा कि भैया बोरिंग हो रही क्लास, थोड़ा ज्यादा हमें टफ लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा पढ़ लिया भैया, प्लीज अब थोड़ा और आसानी से और आराम से पढ़ाओ, हमेशा मैं आपके साथ खड़ा हूं बेटा। मैं पढ़ाऊंगा, मैं समझाऊंगा। जब भी ऐसी सिचुएशन हो, आपके अभिनय भैया बिल्कुल खुले हाथों से आपको गले लगाने के लिए तैयार है, हमेशा आपके साथ खड़े हैं बेटा। कभी भी बोरिंग नहीं होने देंगे क्लास को। किसी को डाउट है बेटा ना, तो ये मत डालो कि सर डाउट है, सीधे जो डाउट है टाइप करो, डाल दो। चैट हम पढ़ रहे हैं, चैट में जवाब देंगे, यहां पे डालो। कभी भी किसी भी मोमेंट पे बेटा अगर आपको लगता है कि चीजें टफ हो रही है भैया, तुरंत क्या करना, टाइप करना, सर भैया ये आपने पढ़ाई है, मुझे डाउट हो रहा है। ये मत लिखो कि डाउट है, क्या डाउट है उसी को डाल दो, मैं रिजॉल्व कर दूंगा, बताना। चलो, कॉन्सेप्ट जब भी पढ़ोगे बेटा, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है भैया, क्योंकि अभी आप लोग छोटे हो बहुत, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। कोई और ऑप्शन है क्या, पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए मैं आपको कुछ सुना देता हूं। एक बच्चा बोला सर कुछ गाना ही सुना दो, अच्छा सा, कुछ अच्छा सा सुना दो। ठीक है, मैं एक छोटा सा सॉन्ग सुना देता हूं, थोड़ा सा आपका मन लाइट अप हो जाए, थोड़ा लाइटन अप हो जाए भैया, तो फिर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा सॉन्ग मैं आपको सुना देता हूं, प्यारा सा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि चलिए, क्या सुनना है बता दीजिए, मैं वही सुना देता हूं बेटा। आपको क्या सुनना है आप बता दीजिए, मैं वही सुना दूंगा। आपको क्या सुनना है, क्या आपको क्या सुनना है वो बता दीजिए। चलिए मैं छोटा सा कुछ सुना देता हूं ताकि आपका मन थोड़ा लाइटन अप हो जाए। कोई इश्क दिलासा दे के, एक इल्म जरा सा दे के, वो जो मेरा था मुझी में क्यों मिलता ही नहीं। कभी तुझसे बगावत करनी, चाहे चुप के इबादत करनी, कुछ भी मैं कर लूं तू सुनता ही नहीं। मेरा मेहरम मारे ताने, तेरा इश्क रहम ना जाने, कैसी सह की प्रीत लगा के भाई तू कल्ला रह गया। दिल टूटे टूटे यारा धड़कन तुर तुर जावे, कि तोड़ जावे की होंदा प्यार। चलो, आई होप कि आपका मन थोड़ा सा लाइटन अप हुआ होगा, शायद जो एक बोरियत फील हो रही थी वो कहीं ना कहीं दूर हुई होगी। अब थोड़ा जंप मार दे बेटा, ऐसे मस्तियां करते रहेंगे हम लोग, परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। जिस मोमेंट पे आपको ऐसा लगे ना, बिल्कुल भी परेशान मत होना। एक बच्चा बोला सर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। अब आप सोचो यार कि आपके लिए मैं सब कुछ करने को रेडी हूं। अगर आपको लगता है कि बोरियत लग रही है, थोड़ा सा एंटरटेन कर दिया, क्या इसमें टाइम वेस्ट किया बेटा, जल्दी से बताइएगा, टाइम वेस्ट किया क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। सिर्फ कंपैरिजन करना आपने सिखा दिया, अब बताना बड़ा कौन सा। सबसे पहली चीज जो हम याद रखेंगे, सर स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे। क्या करेंगे बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लिखा पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। सर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सर नीचे माइनस है खत्म करो, ऊपर और नीचे वाले को खत्म कर दो, तो सर ये कुछ ऐसा लिख देंगे, ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा। अब एक बात बताना, क्या नेगेटिव वाला हमेशा पॉजिटिव वाले से छोटा होगा। सर एक लाइन में जवाब आ गया, ये तो एक ही लाइन में जवाब आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं क्या बोलता हूं भैया, मैं बोलता से थोड़ा निकला हूं, जो एक एक के बाद एक एक क्वेश्चन आप दिए जा रहे हो भैया, थोड़ा थम जाओ, रहम कर दो। रहम करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस तोड़ लिया जाए। अब बताना बेटा इसमें कौन सा बड़ा है। सर ये क्या कर दिया आपने, एक का डिनोमिनेटर ही गायब कर दिया, ऐसे कैसे चलेगा भैया। अब देखना बेटा इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस का 12/5।
अब इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो कोई बात नहीं सर, अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो सेम नंबर आता है, क्या फर्क पड़ता, 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा। अब यहां से आगे कैसे बढ़े सर, अगेन डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सेम बना लेते हैं, इनका एलसीएम भैया 5 आएगा, तो अगर ये 5 है तो इसको तो एज इट इज, लेकिन यहां पे क्या बेटा सर ये आ जाएगा 5। देखना बेटा 1 से 5 कितनी बार, 5 बार मल्टीप्लाई करने पे भैया, तो 5 3 जा 15। अब बताइएगा बॉस बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा है सर, माइनस का 12 बड़ा है। एक बच्चे को डाउट है सर माइनस का 15 क्यों नहीं, क्योंकि बेटा क्योंकि 0 से जब हम इधर मूव करते हैं तो -12 ये आएगा, -15 इधर आएगा बेटा, और जब हम इधर की तरफ मूव करेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, वैल्यू क्या होगी बेटा इंक्रीज करेगी। नेगेटिव में जितना ही बड़ा नंबर वो सबसे छोटा, तो ऐसी साइन लगाएं, ऐसी साइन लगाएं, तो सर हमारा रिजल्ट यहां पे आ जाएगा -12/5 जो होगा वो बड़ा हो जाएगा सर -3 से। देखना क्या सच में आपको टफ लगा बेटा, ये सब कुछ कितना आसानी से फिल्ट्रेशन हो रहा है। सर आपने क्या किया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद भैया आपने क्या किया, डिनोमिनेटर सेम कर दिया, 2 ही स्टेप में ये हो गया। ये डिनोमिनेटर क्या किया बेटा हमने सेम कर दिया, बताना बेटा ये 2 चीजें हमने की, खत्म, कहानी खत्म, टाटा बाय बाय हो गया। क्या क्या किसी को कोई डाउट बेटा, नहीं सर कोई डाउट नहीं, ये चमका है, ये चमका है, ये चमका है। एक बच्चा बोला नो सर -3 होगा, -3 हो, लेट मी क्रॉस चेक, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या बॉस, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, लेट मी चेक, लेट मी चेक। -12/5 बिल्कुल ठीक है सर, -3/1 बिल्कुल, एलसीएम लिया सर ये एज इट इज, 5 3 या 15 बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चमक गया। देखना माइनस का 12 इधर है, माइनस का 15 इधर है, बड़ा कौन सा होगा सर, -12 ऑब्वियसली बड़ा होगा, क्यों सर ये जितना ही नेगेटिव में बड़ा नंबर वो उतना ही वैल्यू में छोटा, तो ये बड़ा, यानी साइन हमने बिल्कुल सही लगाया है। क्लियर हुआ बेटा, चमक रहा है सर, बिल्कुल चमक रहा है। एक बच्चा बोला सर कुछ हार्ड क्वेश्चंस करा दो, लीजिए। क्या ऐसे क्वेश्चंस आपने कभी किए बेटा, कभी तो किया होगा सर, 2 नंबर्स का कंपैरिजन तो समझ में आता था, ये क्या कर दिया आपने, इतने सारे को कैसे करे। अगेन सेम रूल बेटा, सेम रूल, क्या करना है कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं सर, पहला वाला तो है कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा वाला सर ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कोई दिक्कत नहीं है सर, तीसरा वाला सर ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, चौथा वाला नहीं है सर, तो इसको लिख लेते हैं -23/24। अब एक बात बताओ बेटा, इन नंबर्स को अगर ध्यान से देखें तो इनका एलसीएम बनता कितना है, इनका एलसीएम कितना बनेगा जल्दी से बताइएगा सर, 6 का 12 का 18 का 24 का, इन सभी का अगर हम एलसीएम देखें तो कितना बन रहा है, चैट में डालिएगा फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से चैट में डालिएगा, एलसीएम कितना बन रहा है बेटा जल्दी से बताइएगा। क्या 48 बन रहा है, कुछ बच्चे बोले सर 48 बन रहा है, कोई बच्चा बोला नहीं सर 48 नहीं बन रहा है, कुछ और बन रहा है, 72 बन रहा है, 72, काफी सारे बच्चे 72 के साथ जाएंगे। लेट अस क्रॉस चेक सर, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और ये 12 टाइम। सर एक बार और 2 से करते हैं तो ये 3, ये 3, ये 9 और ये कितना हो जाएगा बेटा 6। एक बार और 2 से करते हैं, यहाँ पे 3, ये 3, 9 और यहाँ पे 3। अब 3 से करते हैं बेटा सर 1 1 3 1। एक बार 3 से करते हैं सर, खत्म, सब कुछ खत्म। अब देख लेते हैं कितना बन रहा है बेटा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। तो सर सब में 72 होगा, कितना हो जाएगा सब में 72 होगा। ये थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन है बेटा, ये थोड़ा सा हार्ड है, बहुत ज्यादा नहीं। अब क्या करते हैं सर, 6 से 72 कितनी बार में पहुंचा होगा सर, 12 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 12 इंटू 6 72 होता है सर, 12 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 25 60 यानी माइनस का 60। क्या बात है। अब देखना 12 से 72 सर 6 बार मल्टीप्लाई किया होगा, 6 बार, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करते बेटा, 6 7 जा 42 लेकिन माइनस का 42। चलिए बॉस 18 से कितनी बार में करोगे सर, 4 टाइम्स करेंगे, 4 टाइम्स, तो ऊपर भी 4 टाइम्स करते हैं तो यह जाएगा बेटा 52। कैसा आ जाएगा 52। चलिए ये कितनी बार में जाएगा बेटा, 3 बार में, 24 3 जा 72, तो इसमें भी 3 बार कर देते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 सर माइनस का 69। अब एक बात बताओ, क्या यहां से बेटा आप आसानी से इसको फिल्टर कर पाओगे सर? हम फिल्टर कर पाएंगे, लिखते हैं कैसे बेटा, देखना फिल्टर करते हैं। फिल्टर ऐसे करेंगे भैया कि यहां पे देखेंगे सबसे छोटा कौन है, जो नंबर सबसे ये है तो सर ये सबसे छोटा,
सबसे बड़ा कौन सा है सर? सबसे बड़ा ये वाला पहला नंबर। इसके बाद किसको देंगे बेटा? सर इसको दूसरा नंबर दे देंगे, इसको भैया तीसरा नंबर दे देंगे, और ये लास्ट वाले को चौथा नंबर। अब इसी के हिसाब से क्या करते हैं, लिख लेते हैं। पहला नंबर इसको दिया तो माइनस का 7/12 ऐसा आ जाएगा बेटा। ये सबसे बड़ा, ये आ जाएगा सबसे बड़ा। किसमें लिखा है? डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब घटते हुए क्रम में। लीजिए बॉस, घटते हुए क्रम में लिख लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा, उसके बाद से छोटा इससे कौन सा आ जाएगा? दूसरे नंबर वाला। दूसरे नंबर सर माइनस का 13/18 है। तीसरे नंबर वाला लिखते हैं बेटा। सर तीसरे नंबर वाला तो ये है, अब इसकी जगह क्या बेटा? माइनस का 5/6 है। अब इसके बाद कौन सा आएगा बेटा? चौथे नंबर वाला, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है? -23/24, जिसको ये भी लिख सकते हैं सर 23/-24। बताना क्या आप लोग भी इसको कर पाए हो बेटा? देखो यार, ये जो सवाल है ना, ये अभी तक का सबसे टफेस्ट सवाल था, सबसे टफेस्ट सवाल था। लेकिन क्या सच में इसको आप तोड़ पाए बेटा? क्या आसानी से आप लोग तोड़ पाए? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बता दीजिएगा बेटा, दिल से बताइएगा। क्या इस सवाल को आप लोग समझ पाए कि करना क्या था? सर सीधी सी बात थी, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद सबका एलसीएम लेके यहां पे लिख दिया। अब देखते हैं सर, 6 का 72 पहुंचने में 12 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो 12 × 5 सर 60 माइनस साइन के साथ। 12 कितनी बार जाएगा बेटा? 12 6 जा 72, तो 6 से मल्टीप्लाई किया -42 आ गया सर। 18 4 जा 72, तो सर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया -52 आ गया। 24 3 जा 72, तो इसमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया -69। सर ये चीज लिखते ही फटाफट से हम लिख पाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। जल्दी से बताइएगा बेटा, स्वाद आया कि नहीं? स्वाद आया कि नहीं इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का स्वाद आ गया कि नहीं बॉस? फटाफट से बता दीजिएगा। अगर स्वाद आ गया है तो मुझे लगता है कि बिल्कुल खटाखट से तोड़ पाएंगे हम लोग ऐसे सवालों को, और आपके डीएचए में भी जाएगा बेटा। तोड़ दिया सर, मजा ही आ गया। अब चलते हैं बेटा, एक काम करते हैं, काफी सारा कुछ समझ लिया। अब हम सीखते हैं कि सर दो रेशनल नंबर्स के बीच में तीसरा वाले को कैसे टपकाएं, कैसे इंट्रोड्यूस करें। ये सबसे आखिरी कॉन्सेप्ट होने वाला है आज के सेशन का। माफी चाहूंगा कि बहुत कुछ आज हम सीख रहे हैं। देखो यार, अगर हम बहुत धीरे धीरे चलेंगे ना तो सिलेबस बहुत पीछे रह जाएगा बेटा। तो कोशिश करेंगे कि मजे मजे से चले, लेकिन सीखते हुए चले। अब ये देखना बेटा, आखिरी कॉन्सेप्ट क्या होता है। सर आपने बोला कि इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स आप दिखा रहे हो, ये रेशनल इसमें आ सकते हैं। अब देखना बेटा, ये 0 है, ये -1 है, इसके बीच में कितने ऐसे डेसिमल नंबर आ सकते हैं? सर हम तो काउंट ही नहीं कर सकते, और जितने डेसिमल मतलब उतने रेशनल। क्या किसी भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल हो सकते हैं क्या? जल्दी से बताइएगा। सर किसी भी दो रेशनल के बीच में इनफाइनाइट रेशनल्स होता है, यह बात हमें पता है। जितने भी रेशनल आप निकालना चाहें उतने रेशनल निकाल सकते हैं। तो यह बात हमें समझ में आ गया। 0 इज ए रेशनल नंबर, भैया प्रूफ करके दिखा दिया था, ये तो हमें समझने की जरूरत भी नहीं है, ये तो पहले से ही आता है। तो ये 2 पॉइंटर्स आपको समझ में आए क्या बेटा? जल्दी से बताइएगा कि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रिजल्ट आ सकता है। चलिए एक सवाल देखते हैं। तो यहां पे बेटा हम कुछ ट्रिक पे काम करेंगे, कुछ छोटे छोटे ट्रिक पढ़ेंगे। एक बात बताना, अगर मैं आपसे बोलता हूं 3 और 5 के बीच में एक नंबर बता दो, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? जल्दी से बताना चैट में। 3 और 5 के बीच में कोई एक नंबर बता दो, कोई भी एक नंबर। 3 और 5 के बीच में कोई भी एक इंटीजर बताइएगा चैट में फटाफट से बेटा। बच्चे बोले सर ये तो 4 होगा, ये तो 4 होगा, ये तो 4 होगा। जल्दी से बताना बेटा, 4 आ जाएगा क्या? अब देखना, इस नंबर को उठाओ, वेट थोड़ा अलग कलर ले तभी तो फील आएगा। इस नंबर को उठाओ, ठीक है भैया। इस नंबर को उठाओ, सर ठीक है भैया, जोड़ दिया और इनका आधा कर दिया बॉस, इनका आधा किया। तो सर 5 + 3 8 होता है, 8 का आधा सर ये तो 4। सर ये क्या कह रहे हो कि बीच वाला जो नंबर होगा इन दोनों को सम करके आधा करेंगे तो आ जाएगा। अरे बॉस ये क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया सर कि बीच वाला जो नंबर होगा इसके आजू बाजू वाले नंबर को जोड़ो, हाफ कर दो, आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा बेटा। यह पहला हमारा तरीका है कि जब भी दो रेशनल दिए हो और बोले कि इसके बीच में एक बता दो, तो बोलोगे लो भैया बता देते हैं। ऐसा कुछ बोले
कि फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन किसके बीच बेटा, रेशनल नंबर बिटवीन किसके बीच सर, 1/2 और 1/3 के बीच बता दो। क्या करोगे, लिख लेंगे सर, रिजल्ट आएगा सर कि इसके बीच में पूछ रहा है ना, इन दोनों को जोड़ देंगे सर। भैया इन दोनों को जोड़ देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसका आधा कर देंगे, बीचों बीच कर देंगे, उसका बीचों बीच कर देंगे। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है बेटा। इन दोनों का एलसीएम 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाई 2। देखना बेटा ये कितना आ गया, 3 + 2 सर, ये आ गया 5/6 और 5/6 का आधा, इसका आधा। अब ये क्या होता है बेटा, कुछ ऐसा लिखा जाता है सर, 5/6 का आधा यानी 5/12। बताना एक रेशनल नंबर बीच का आ गया क्या, 5/12 5/12 5/12, बिल्कुल सही। क्या बात है यार, हैट्स ऑफ आप सभी को, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। ये देखो इसके बीच का एक रेशनल नंबर हमने निकाल लिया, तो इसको बोलते हैं बेटा एवरेज लेना, बीचों बीच का लेना, यानी एवरेज मेथड बोलते हैं। लेकिन क्या सर ये हमेशा लागू होगा सर, कहीं इसका ड्रॉबैक है क्या, नहीं हमेशा लागू होगा सर। लेकिन इसका और आसान तरीका बताओ जो बिल्कुल दिमाग खोल के रख दे। भैया अगर मान लो इसके बीच पूछता कि 10 रेशनल बता दो तो क्या करते, अगर बोलता है इसके बीच में 10 बता दो तो हम ऐसे करते बेटा, देखना 1/2 और ये 1/3, इसकी वजह से क्या करते बेटा, इसके बीच वाला एक निकाल लेते, तो क्या आ जाता 1/2, भैया 5/12 आता और एक आ जाता है यहां पे 1/3 सर। लेकिन 10 निकालना है ना, अब कैसे करें, अब इनको लेके पेयर बनाते बेटा, फिर इनको पेयर बना के एक यहां पे निकाल लेते सर, ये प्रोसेस चलता जाता। हाँ अब सोचो ये लंबा प्रोसेस हो रहा है कि नहीं, बहुत बड़ा प्रोसेस हो रहा है कि नहीं। अगर 10 ऐसे निकालने हैं, कितने निकालने हैं बेटा 10, अभी तक तो सिर्फ एक निकला है, अभी तक एक निकला है। अब इन दोनों को लेके एक निकाले, इन दोनों को लेके एक निकाले, फिर यहां पे एक नंबर, यहां पे इन दोनों को लेके एक निकालोगे, काफी बड़ा प्रोसेस होगा। दिल से बताइएगा बड़ा प्रोसेस होगा या नहीं, हाँ या नहीं। तो ये बड़ा प्रोसेस हो गया, बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये बड़ा प्रोसेस होगा भैया, तो इसको छोटा कैसे करें, कुछ तो कूल ट्रिक बता दो, बिल्कुल कूल ड्यूड की तरह ट्रिक बता दो जो बहुत आसान कर दे इसको। तो इसके लिए बेटा हमने एक और तरीका निकाला जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब ये क्या होता है, सोचो 1/2 दिया है और ये 1/3 दिया है, ये अलग अलग रेशनल नंबर है, इसके इक्विवेलेंट बनाने बेटा, इनको आपस में इक्वल बनाना है। और ये कब बनेंगे सर, पता नहीं कैसे बनेंगे, ये इक्विवेलेंट है भी कि नहीं सर, नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, हर एक नंबर के इक्विवेलेंट दूसरा नंबर बनाते हैं और ऐसा बनाते हैं कि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ जाए। सोचो इन दोनों का एलसीएम 6 भैया, इन दोनों का एलसीएम 6 भैया। अब एक बात बताना, 2 3 जा 6 तो 3 1 जा 3 आ गया भैया, 3 2 जा 6 तो भैया यहां पे 2 आ गया। भैया आपने बना तो दिया डिनोमिनेटर सेम, लेकिन इन दोनों के बीच में एक एक्स्ट्रा नंबर चाहिए, वो तो हमें दिख ही नहीं रहा है। इन दोनों के बीच में एक एक्स्ट्रा नंबर चाहिए, वो तो हमें दिख ही नहीं रहा है। भैया अब क्या करें, आपने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, इसको इसमें कन्वर्ट तो कर दिया, लेकिन इसके बीच में एक्स्ट्रा तो दिख ही नहीं रहा है। अब क्या करें, तो बोला है बेटा कि जितना आपसे पूछेगा कि 5 निकाल दो, 10 निकाल दो, 50 निकाल दो, उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड कर लेना। अगर मान लो आपसे पूछता है कि 2 नंबर निकाल दो, 2 रेशनल निकाल दो, तो इसमें एक चुपचाप ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 3। ऐसा क्यों करें, इसके पीछे बता रहा हूं। अब इस नंबर से इन दोनों के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, बहुत बढ़िया। भैया यहां से देखें 3 2 जा कितना हो जाएगा बेटा 6 और 3 6 जा 18। अब बताना ऐसा क्यों किया, क्योंकि इन दोनों नंबर्स के बीच में गैप निकाल पाए, कुछ गैप क्रिएट कर पाए भैया, कुछ गैप बना ले। अब ये देखना इसके बीच में क्या आ जाएगा बेटा सर, 8/18 इसके बीच में आ जाएगा। लो बॉस एक नंबर निकाल दिया भैया, 7/18 भी तो होगा, 2 निकाल दिया। क्या खतरनाक तरीका बता दिया सर, एक नहीं 2 नहीं सर, 2 पूछा हमने 2 निकाल दिया। बताना चमका कि नहीं बॉस, चमका कि नहीं, जल्दी से बताइएगा। इन दोनों के बीच में 2 निकालने की कोशिश थी सर, हमने निकाल दिया। क्या करना था सर, सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर सेम बनाने थे,
क्या करना था बेटा, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाना था, कर लिया भैया। अब जितना पूछ रहा है ना, जितना पूछ रहा है उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड कर दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हम इसके बीच में गैप बना पाए और निकाल पाए। गैप बनाया, गैप में जो आ रहा नंबर फटाफट से ले लेते हैं, सर वही तो इसके बीच में होगा। स्वाद आया कि नहीं बॉस, ये मेथड सबसे ज्यादा कारीगर होगा। और देखो इस पे क्वेश्चन में करा रहा हूं ताकि प्रैक्टिस बन जाए। सर इसके बीच में बताना है, कितने बनाने हैं, 3 बनाने हैं, डिनोमिनेटर सेम है भैया, ठीक है 3 बनाने हैं ना, तो एक काम करेंगे सर, इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, 4 आ गया। अब इस 4 से क्या करेंगे बेटा, इन दोनों में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, इसके बीच में 4 कोई भी निकाल लो, 12 के बाद सर 13, 12 के बाद 13, 14, 14 के बाद 15, नीचे 20 है लगा दो बॉस, नीचे सब में 20 लगा दो। बताइएगा 3 निकल के आ गया कि नहीं 1 सेकेंड के अंदर। जब एवरेज वाला तरीका लगाते तो क्या आपका बहुत सारा टाइम लगता, सर 2 को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, उससे कुछ आया, फिर 2 का पेयर लो, पता नहीं कितना टाइम लगता। क्या ये तरीका आसान रहा बेटा, जल्दी से बताइएगा, फटाफट से बताइएगा, ये तरीका मजा आया कि नहीं, फटाफट से बताना बेटा मजा आ गया कि नहीं। तो जल्दी से डाल दीजिएगा भैया, अगर चैट में आपको सच में मजा आया हो तो मजा आ गया, मजा आ गया सर, मजा आ गया, फटाफट से चैट में डालिएगा ताकि हम समझ पाए कि ये जो हम ट्रिक समझ रहे हैं या ये जो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं इसका स्वाद मिल रहा है। अब एक बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये जो ट्रिक आप बता रहे हो एग्जाम में लिख दे, कहीं गड़बड़ तो नहीं होगा। बिल्कुल, ये सब कुछ ट्रिक नहीं बेटा, ये सब कुछ कॉन्सेप्ट है, लेकिन समझाया ऐसे जा रहा है ताकि आपको मजा आ जाए, समझ में आ जाए। चलिए बॉस एक और दिखते हैं। सर आपने बोला इसके बीच में 10 निकाल लें, इसका तो डिनोमिनेटर ही अलग अलग है, बना लेते हैं सेम। 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा भैया, 12 आएगा, लगा लेते हैं। देखना बेटा 4 3 जा 12, यहां पे 3 आ गया बेटा, 3 4 जा 12। भैया इसके बीच में तो गैप ही नहीं आया, गैप तो है ही नहीं, क्या करेंगे, 10 पूछा है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, इससे एक एक्स्ट्रा, इससे एक एक्स्ट्रा। अब 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 3 जा 33, 11 इंटू 12 कितना होता है इसके बारे में देखते हैं बेटा। 11 इंटू 12 हमें करेंगे, देखना बेटा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, कितना आ जाएगा सर 132 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 132। सेम तरीके से बेटा इसमें देखना 11 4 जा 44 और यहां पे 132। क्या बोला है 10 निकालना है, इसके बीच में 10 निकाल के दिखाता हूं बेटा। 33 के बाद देख लो 34 35 36 37, भैया ऐसे बहुत सारा आएगा, बहुत सारा आएगा। एक काम करता हूं इसको और ऊपर कर देता हूं बेटा, इसको और ऊपर कर देता हूं, क्योंकि 11 इंटू 12 कितना आता था 132 आता था, ये मैंने यहां दिखा दी बेटा। 37 के बाद 38 39 40 41 42 43 44 यहां पे है, और सबके नीचे ये लगा दो बेटा 132, सबके नीचे लगा दो, सबके नीचे फटाफट से लगा दीजिए। बताइएगा इससे ज्यादा तरीका सस्ता कुछ और हो सकता है क्या बॉस, जल्दी बताइएगा, इससे और सस्ता कुछ और हो सकता है क्या। अगर आपको लगता है कि नहीं सर इससे आसान कुछ और है तो चैट में आप जरूर बता सकते हैं बेटा। मजा आ रहा है कि नहीं, दिल से बताना बॉस, फील हो रहा है कि नहीं। ये होता है बेटा प्रैक्टिस, जब हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं भैया ना, तो इसका रिजल्ट कहीं ना कहीं हमें मिलता है, उसका रिजल्ट मिलता है। तो ये सब कुछ रहा बेटा, और क्वेश्चन करना है क्या, तो भैया हमारे एक चैंपियन है बोल रहे हैं कि अपन करेगा, बहुत सारा करेगा क्वेश्चन। तो लीजिए एक आखिरी क्वेश्चन जो मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं बेटा, इसको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, आपको लगाना है और चैट में इसके जवाब जरूर डाल दीजिएगा। 2 रेशनल नंबर भैया, इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे उसका हाफ कर देंगे, इनको ऐड करेंगे उसका हाफ कर देंगे, आ जाएगा जवाब। चलिए कुछ और देख ले बेटा, एक लास्ट और रह गया, एक लास्ट और रह गया है, ये भी होमवर्क में ले जाइए, क्योंकि ऐसे सवाल हमने कई बार लगा लिए, ऐसे सवाल हमने भैया बहुत बार लगा लिया। 10 निकाल दो, 50 निकाल दो, 100 निकाल दो, सर मजा आ गया। चलो भाई आज की इस क्लास को खत्म करते हैं यहीं पे। देखो यार माफी चाहूंगा बेटा, बहुत बहुत माफी चाहूंगा कि आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आज पहली क्लास थी, हमने बहुत सारी चीजें डीप में पढ़ा, बहुत सारी चीजें इंजॉय करते हुए समझ में आया और हमने इंजॉय करते हुए पढ़ा। तो जाते जाते एक बात जो हमें याद रखनी है बेटा, वो क्या है सर, वो है हमें आई विल बी अनस्टॉपेबल, आई विल बी अनस्टॉपेबल। अगर हम ऐसे ही चलते रहें तो हमें कोई नहीं रोक सकता भैया, हमें टॉप करने से, अपनी जिंदगी में जो भी हमने एम बना रखा है उसको फुलफिल करने से हमें कोई नहीं रोक सकता।
तो इस वादे के साथ जाइए आप लोग कि जब भी, जहां भी, जैसे भी कोई भी एक सिंगल डाउट आता है बेटा, आप लोग हार नहीं मानोगे, मेरे साथ खड़े रहोगे और साथ में क्या करेंगे बेटा, जम के मचाएंगे। तो लास्ट चीज बेटा जो बोलूंगा वो ये बेटा कि वर्क हार्ड, ड्रीम बिग, नेवर गिव अप। ये दो चीजें याद रखनी बेटा, वर्क हार्ड, ड्रीम बिग, नेवर गिव अप। ये दो चीज याद रखेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। नेवर गिव अप, पहली चीज भैया कि अगर हमने खुद में विश्वास रखा तो वी विल बी अनस्टॉपेबल, और नेवर गिव अप, ये चीज बेटा कभी भी हमें गिव अप नहीं करना है। चलिए आज की क्लास आई होप आप सभी ने बहुत इंजॉय किया होगा। थोड़ा ज्यादा हो गया, हो सकता है कि डाइजेस्ट होने में मुश्किल हो, बट माफी चाहूंगा अगेन। देखो यार, पहली क्लास है, मुझे पता है कि हर एक बच्चा जो मुझे आज देख रहा है माइट भी शायद उतना सेटिस्फाई ना हो, लेकिन इस वादे के साथ जा रहा हूं कि अगला जो सेशन आएगा पूरी कोशिश करूंगा कि सबसे छोटा रखूंगा, छोटा से छोटा रखूं, लेकिन इफेक्टिव रखूं। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका फ्री टाइम जो करना दिल से करना बेटा, क्योंकि वक्त ने जिसको जिसको सताया है मेरे दोस्त उसी ने मचाया है। ये तो छोटी सी खामोशी है, फिर शोर होगा, आपने वक्त की मांग की, आपका पूरा दौर होगा। ये बात याद रखना, क्योंकि कुछ ऐसे समय आएगा बेटा आने वाले टाइम में जो आपको बहुत परेशान करेगा। ऐसे लगेगा कि आप टूट के बिखर गए हो। तो लाइफ में दो ही ऑप्शन होता है, या तो आप बिखर जाओ या तो आप निखर जाओ। हमें निखरना है सर, हर हाल में मचाना है, और इस वादे के साथ हम जा रहे हैं कि जब भी अगली क्लास में आएंगे, पढ़ के आएंगे, फोड़ेंगे हर एक क्वेश्चन को, वो भी साथ में जम के। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।